चलिए सर, करें स्टार्ट जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, टॉपिक शेयर कैपिटल। हमने एक बार के लिए 2-3 दिन में एक बार बेस सा रिकॉल कर लिया, कुछ एंट्रीज डायरेक्टली उसी के अंदर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट की एंट्री, और उसी के अंदर हमने कौन सी फॉरफिट, री इशू एंड कौन सा किया, कैपिटल रिजर्व। एक दिन छोटी सी क्या बनवाई थी, कैश बुक, एक एज अ टाइम पास कई पेपर में आ जाती है। या मेन चीज आपके लिए क्या चलेगी, बैलेंस शीट। और आप देख भी रहे हो स्क्रीन पे, पहला ही क्वेश्चन आईसीआई ने आपके सामने क्या वर्ड बोला, बैलेंस शीट। +2 से थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा, वहां पे बैलेंस शीट वर्ड कभी यूज नहीं हुआ था, वहां पे एक्सट्रैक्ट था। तो बच्चा कहता है सर सुना लगता है, पहला वर्ड मैंने किया लगता है। बिल्कुल सही किया हुआ है, आज वही करवाऊंगा। सर +2 में तो ये भी दिखाते थे, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड एंड फुली पेड, आप कुछ लाइक दैट। आज वही कराने वाला हूं, बस छोटू जी एग्जांपल है, जस्ट रीड करके। और सब लोग हम ट्राई करेंगे बिना मतलब सॉल्व करे। इजी है, ओरली कैलकुलेशंस हैं, कैसे सॉल्व होगा। हाँ, मॉड्यूल अभी नहीं है, जिन बच्चों के पास हैं कल से वो लेके आना शुरू करेंगे, अब इस पे लिखना शुरू करेंगे। बिकॉज ये इसके ऊपर ही सारी स्टडी चलेगी। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, मॉड्यूल, हर चैप्टर की। लाइक ये चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा कहां से करूंगा, फ्रॉम द मॉड्यूल। देन दूसरा पार्ट ऑर्डर होने वाला है विद इन वीक में, आपका क्वेश्चन बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं, पीवाईक्यू स्कैनर्स कहते हैं। उसके अंदर 3 क्वेश्चन इंक्लूड है। आरटीपी नाम सुना है, सीए में सुनोगे आप, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, क्या वर्ड है, रिवीजन। ये आरटीपी कौन रिलीज करता है, आईसीआई। हर अटेम्प्ट के आगे, लाइक अभी कौन से पेपर होने वाले हैं, मे के आरटीपी नेट पे 2 महीने पहले आ जाता है। अब ये नहीं कहूंगा पेपर उसमें से आता है, ये थोड़ा सा एक मार्केट में मिथ बना देता है कि बच्चे तूने आरटीपी कर लिया। इवन एक और वर्ड बोला जाता है, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, हम भी वही वर्ड बोलते हैं, बट जो मैं मॉक टेस्ट बोल रहा हूं अलग चीज है। आईसीआई भी 2 सीरीज, क्या वर्ड बोल रहा हूं, 2 सीरीज मॉक टेस्ट की हर पेपर के आगे क्या करता है, रिलीज। पर एक फायदा या थोड़ा कम फायदा मान लो, वो एमटीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं 90%, 90 मान लो आप, कहां से होते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल। तो बच्चा कहता सर क्या फायदा हुआ, हाँ मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि फायदा नहीं होता, तभी जल्दी जल्दी बच्चे उन एमटीवीज को सॉल्व नहीं। बट अब चिंता खत्म होगी तुम्हारी, तुम्हें अलग से नेट पे नहीं जाना फॉर फाइंड आउट एमटीपी ऑफ लास्ट 3 ईयर, फॉर 4 ईयर। वो सब एमटीपी, सब आरटीपी ऑलरेडी कहाँ इंक्लूड होंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में, जो आपको ये पी वाई क्यूज मिलेंगे। सिर्फ एक पेपर हो सकता है जो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, अगर मैं अभी ऑर्डर कर देता हूं मे वाला, ऑब्वियसली। मे वाला कब होना है, 14 मई को पेपर होना है। देन वो प्रिंट होंगे, तो मई की बात थोड़ी लेट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे विद इन वीक या विद इन 10 दिन एक ऑर्डर और प्रोसेस कर दें, जो आपका पेंडिंग मटेरियल है सब खत्म कर दें। अब सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, रजिस्टर्स आपको मिल गए, क्वेश्चन बैंक वो मिल जाएंगे विद इन वीक तक। तो मेरे एंड पे कुछ पेंडेंसी नहीं बचेगी, सिर्फ लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, ठीक। जैसे कि मुझे पता चला, मे बी आज आपका शायद डिमांड चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा, या कुछ पी अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कल हम लोग उसकी पीडीएफ सॉल्व करेंगे, मतलब मैं इसमें भी टच में हूं कि वहां क्या चल रहा है। ये नहीं कि वहां पता ही नहीं मुझे इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। कल सैटरडे है, उसकी पीडीएफ हो जाएगी, टाइम बच गया तो नया टॉपिक का इंट्रो स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज उसको हम पूरा आज रिकैप करते हुए, आप भी 1-to-1 डाउट पूछिए, क्लास में इंटरेक्टिव सेशन रखिए। ये थोड़ा यार कि आपने पढ़ा हुआ है कि मुझे आता ही है मैं क्यों पूछूंगा, कोई नई चीज पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी जेन्युइन, ये नहीं कि इधर उधर की बातें हम कुछ भी पूछ रहे हैं, थोड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन रहे फॉर सीए ओरिएंटेड। एंड कोई डाउट रहता है, कोई इलास्टिसिटी को लेके, कोई अपने प्राइस, कोई डायग्राम को लेके, मैं भी ऐसे क्यों होता था, कुछ बेसिक चीजें होती हैं। देन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कल, जब आप उसके क्या देख लोगे, एमसीक्यू। तो मेरी ट्राई है 20 से 30 क्वेश्चन, कम से कम, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। क्लास में ही हम सब लोग विद प्रिंट आउट उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपना अपना कॉपी पे, या मैम कहेंगे टिक तो टिक कर लेंगे। देन मैम आपको आंसर की शेयर करेंगे, आप मैच करेंगे, गलतियां देखेंगे, एंड उन गलतियों से सीखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नॉट कंपैरिजन। उसके तो आज ही 50 में 40 आ गए, 50 में 45 आ गए, तो अच्छा तो लगता है चलो कि हमें आते थे। इट्स कॉन्फिडेंस फॉर यू, नॉट लाइक मेरे तो 20 आ रहे हैं, फिर तभी तो आज सीख रहे हैं, तभी तो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप घर जाके उसको रिकॉल करोगे कि कहाँ कमी रही, एंड लाइन टू लाइन पढ़ना है। दोबारा कह रहा हूं, आईसीआई का एक वर्ड आज सुन लो, पहले अब तो भी बच्चे हो, स्टार्ट कर रहे हो आईसीआई की जर्नी। एक चीज उनकी वर्डिंग में वेरी क्लियर है, चाहे फाइनल हो, अब लेवल समझते हो फाइनल्स का, आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, इवन इंटर हो साल बाद, एक वर्डिंग उनकी वेरी क्लियर है, पेपर हमारी बुक से होगा। कहां से होगा, हमारी बुक से। पर प्रॉब्लम ये है, कोई नहीं पढ़ाता, कोई मार्केट में सिस्टम चल पड़ा ना, मेरी बुक, हमारी अपनी बुक्स, मैं बुक प्रोवाइड करता हूँ।
किसी की अपनी बुक नहीं है, सबने आईसीआई मटेरियल को क्या किया हुआ है, कॉपी। कभी आप देख लेना खोल के, वर्ड टू वर्ड क्या किया हुआ है, कॉपी। हाँ, आजकल एक नया सिस्टम चल पड़ा, यूट्यूब पे आप भी देखते हैं, अट्रैक्टिव बुक्स बनने लग गई, कलरफुल बुक्स बनने लग गई, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर दिया, डायग्राम दे दी, कॉमेडी बना दी, तो अगले को लगता है यार ये तो बहुत अच्छी बुक है आईसीआई है आईसीआई है। हाँ, तेरा अट्रैक्शन बन गया और डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। जैसे आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है हैंड रिटन नोट्स, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं, तो पढ़ना तो आप ही नहीं है वो आईसीआई बुक्स ही है, कभी बराबर रख लेना। एक एक लाइन तक कॉपी करी हुई है, एक एक लाइन। अपनी तरफ से नोट्स आप इकोनॉमिक्स कहां से बना दोगे बताओ, अपनी तरफ से इकोनॉमिक्स कहां से बनाऊंगा, बन ही नहीं सकती। जो टीआर जैन जो आप पढ़कर आए हो अपने टाइम पे, या राधा भुवना, आपके भवन के टीचर्स हैं चंडीगढ़ के, जिनकी बुक्स मार्केट में ऑलरेडी आ रही हैं, उन्हीं बुक्स को तो हम पढ़ा रहे हैं। अब धीरज सर ने पहले इकोनॉमिक्स वहीं से पढ़ाई है, अभी भी वहीं से चल रही है, बट पॉइंट ये है, आप आईसीआई मटेरियल नहीं छोड़ेंगे। और मेरे हिसाब से शायद, अगर आप में से +1 किसी को याद हो, लिटिल बिट फर्क मिलेगा फ्रॉम द वर्डिंग, कुछ लैंग्वेज, कुछ एक दो लाइन एक्स्ट्रा मिलनी है, जिसमें कहते हैं वैल्यू एडिशन। हमारे दिमाग में, मैं कल अभी पढ़ रहा था आपके आने से पहले, तो इसके अंदर भी एक नई चीज पढ़ाऊंगा आज आपको। थ्योरी बड़ी काम की है यार, बट एक्चुअली मैं इसलिए बच जाता हूँ, मेरे सब्जेक्ट में थ्योरी उस लेवल की नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा क्या बताई थी आपको, 9 नंबर, एक 4 नंबर और एक 5। वो भी क्या आ रहे हैं आप देख के हंसोगे। एक बार आए थे एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तो आप कहोगे सर इसमें क्या पढ़ाओगे, तो हम खुद ही बना के लिख देंगे। या डिफरेंस आता है 4 नंबर में, पहला क्वेश्चन, पहले का बी पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मैं बच जाता हूँ। अदरवाइज मैं आज खुद देखता हूँ रोज पढ़ाने से पहले कि कुछ नया क्या ऐड कर दिया आईसीआई ने। कोई हमारा लेक्चर तो तैयार है, हम कौन सा सोच के आ रहे हैं, या कोई पीडीएफ लेके बैठा हूं मैं आपके सामने। बट होता क्या है कि कितना आपको बताया जाए जो आपके लिए क्या है, रेलेवेंट। हाँ, डेली का डेली पीडीएफ आपको बोल दिया था इकोनॉमिक्स का, लाइन टू लाइन रिवाइज करिए। मैं क्रैम नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं है इकोनॉमिक्स, याद है, तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें जस्ट क्या करना है, टिक टिक भी नहीं कहूंगा वैसे, ओएमआर। तो इस चीज को थोड़ा समझो। अगर तुम्हारा कहीं देखा हुआ मिल गया, याद है एमसीक्यू कैसे करते हो, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में करें, तुमने बिजनेस स्टडी में भी करे हैं, अगर तुम्हें कहीं देखा हुआ मिल गया, तो पहली बार में आंसर होता है, पहली बार में पढ़ते भी नहीं तुम पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, सीधा ऑप्शन पे निकल जाती है, ये ऑप्शन है, यही चीज है। तो इसी चीज को फील करते हुए रखना, और थोड़ा डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बार बार कह रहा हूं। इन दिनों माना उतना काम नहीं है, अब स्टार्ट हो जाएगा। तो एकदम से आप लोग जो घर में 2 ढाई घंटे 3 घंटे हमने कहा था पढ़ने के लिए, अभी तो मुझे लग नहीं रहा। हाँ, नहीं, क्यों नहीं लग रहा, मैथ्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स 1 to 1, अब धीरे से का 2 दिन और रुक जाओ, आपको लॉ का भी एकदम से लगेगा। देन आपसे लिखवा के भी देखना है हमने क्लास में एज अ ट्रायल, कि आप एक छोटा सा पॉइंट लिख के देखो, तो पता चलेगा कि उसको आप बिजनेस स्टडी की तरह लिख रहे हैं या लॉ की तरह। ये भी आपको सिखाना है। लोग तो सोचते हैं जी बस पढ़ाना, पढ़ाना नहीं है कल्ला, सिखाना भी है। तो इन चीजों को डे 1 से कैचिंग में रखना। सुनो, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं सभी स्क्रीन पे, अगर मोबाइल पे है तो मोबाइल पे, पीडीएफ है तो पीडीएफ है। सुनो, कंपनी हैड ऑथराइज्ड कैपिटल, तो आंखें खोल के चेक करेंगे, रुपीज है या कल्ला 10 लाख है, रुपीज, मतलब ये ऑलरेडी इन वैल्यू है, इन वैल्यू, डिवाइडेड इनटू, खुद ही बोली जा रहा है, 1 लाख शेयर्स ऑफ कितने के बच्चों, 10 ईच। तो मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, 10 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10, 1 लाख शेयर है इंटू 10, कितना हो जाएगा, 10 लाख, बिल्कुल चाहिए। इट डिसाइड टू इशू कितने शेयर बच्चों, 60,000। तो जरूरी थोड़ा है सारे शेयर्स करने हैं, आपके टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख, बट कंपनी वांट टू इशू ओनली कितने, 60, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। क्या वर्ड बोलते हैं, इशूड। ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है वैसे, मैक्सिमम कैपिटल, कौन सी, मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड बाय अ कंपनी, इशूड बाय अ कंपनी। देन इशूड कैपिटल कितनी होगी, 60,000 इंटू 10, जल्दी बोलेंगे, 6 लाख। इतने में पता चला लोगों ने ओवर रिस्पॉन्स दे दिया, कितने लोग आ गए, 70,000 एप्लीकेशन। इट अलॉटेड, कॉमन सेंस है, अब 70,000 लोग आ भी जाएं, मैं शेयर्स कितने दे सकता हूं, 60, जब इशू ही कितने करें, 60। देन ऊपर के 10 या तो प्रोराटा या रिजेक्ट, सुनते हैं, एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस, ओके। अप टू 31 मार्च कौन सा बच्चे, 22, डेट तो मुझे बोल के जानी पड़ेगी अगर बैलेंस शीट की बात चल रही है। इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड, व्हाई दे सेड द वर्ड डिमांडेड, कई बार पेपर में वर्ड आ गया डिमांडेड, हमें पता ना चले, तो डिमांडेड मतलब उन्होंने डिमांड करी, हमसे मांगे, हमसे मांगे। और इसको क्या बोल सकते हो, कॉल्ड। कितने रुपए बच्चों, 9 रुपए पर शेयर। तो आपको पता ही है, सिंपल है, आपने मुझे मांगे और मैं पैसे दूंगा। देखो टू दी फ्रैंक क्या बात होती है, आपने पैसे मांगे और एज अ शेयर होल्डर मैं पैसे दूंगा। इज ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड, बट इज ड्यूली, बट इज ड्यूली, ऑल शेयर्स हैव टाइमली पैरेलली, जैसे मैंने कहा आपने पे किया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बात मानना, ड्यूली। एंड द अमाउंट कॉल्ड,
पेड द अमाउंट कॉल्ड, व्हाट इज पेड द अमाउंट कॉल्ड, जितनी मांगी उतनी पे कर दी, 9 मांगे 9 दे दिए, फिर तो सर आंसर इज वेरी क्लियर। अगर मैं अपना दिमाग चलाऊं, छोड़ दो सारा आंसर, मेरे अकॉर्डिंग 60,000 शेयरों पे तुमने कितने मांगे थे, 9 रुपए, कितने मांगे थे 9, 60 इंटू 9 कितना होता है 540। बट ये कहानी सुन के तो पहले ही तर्क हो गए, एक्सेप्ट, पक्का कोई ना कोई क्या होगा, फेल। कौन, वन शेयर होल्डर, मुझे नहीं पता राम श्याम कौन है, होल्डिंग कितने शेयर, व्हाट इज होल्डिंग, अप्लाइड या लॉटेड, लैंग्वेज पूछ रहा हूँ, वर्ड चेंज हो जाए ना बच्चे, आप तो लॉटेड अप्लाइड सुनते हैं, ये लॉटेड ही है। हु हैज पेड ओनली 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 कितने, पर आपने कितने मांगे थे 9, तो इतना सीरियस मत होइएगा, 9 मांगे 7 दिए, ये क्यों कह रहा है, ओ यार लास्ट कॉल नहीं दी होगी, होगी कोई फाइनल फाइनल या फर्स्ट कॉल होगी, हमें क्या सीरियस होना। पर मेरा मन ये कहता है कितने शेयर हैं छोटे भाई तेरे पास, 5,000, 5,000 इंटू 2 कितना पैसा नहीं आया, तो मेरे पास एक्चुअली आया कितना 530। क्या मैं इस वर्ड को CIA बोल सकता हूं, ये मेरा क्या है, चल जाएगा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। आप कहते हैं जी सुनो, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स, और कोई डिटेल मेरे पास नहीं है, चाहिए भी नहीं, बट विच काइंड ऑफ डिटेल, तो मैं फॉरफिट की बात नहीं कर रहा, कुछ याद आया, व्हाई दे सेड द अदर डिटेल, कोई फॉरफिट नहीं, कोई री इशू नहीं, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं, के दिमाग में जाए सर बैलेंस शीट में तो कल आप बता रहे थे रिजर्व एंड सरप्लस होगा ही होगा, बट मैंने फॉरफिट ही नहीं करा, तो री इशू कहां से करूंगा, तो फिर कैपिटल रिजर्व भी कहां से आएगा, तो आज सिर्फ बैलेंस शीट में कितने वर्ड्स आएंगे, दो, एक शेयर कैपिटल और एक कैश। सर कैश क्यों बोल रहे हो, एक्सट्रैक्ट थोड़ी है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का मतलब दोनों साइड है, लाइबिलिटी भी और एसेट भी, पर एसेट साइड कौन बैठेगा, एक ही बंदा, एक ही बंदा कौन, कैश। सर आपको कैसे पता कैश आ गया, क्या बात कर रहा है, तूने अभी तो कहा सभी लोगों से पैसे मांगे, सभी ने पैसे दिए, सिर्फ एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, होल्डिंग 5,000 शेयर्स, कितने दिए उसने 7, सर उल्टा ना कर दें, उसने 5 इंटू 7, क्यों पागलपन कर रहा है, नहीं समझे आप, ऐसे कर रहे हो, 5 इंटू 7 कितने दिए, अब ध्यान सुनते हैं, पहला आंसर अगर तुम्हें चेक कराऊं, शेयर कैपिटल कितना चेक करके बताइए, 530, टोटल भी कितना हो गया 530, बट मुझे वेटेज किसकी है, इस वन की, ये वन क्या चीज है, नोट, नोट्स टू वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स, दोबारा पूछो, ये किसका पार्ट है, FS, किसका पार्ट है, FS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चा पूछता है पेपर में तो बैलेंस शीट आई थी, आप क्यों बना रहे हो, भाई साहब मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट का पार्ट है, दोबारा बैलेंस शीट का पार्ट है, अलग से नहीं है, मैं लिख के नहीं जाऊंगा, ऑल वर्किंग शुड बी क्लियरली, ऑल वर्किंग्स आर पार्ट ऑफ आंसर, मैं नहीं बोलूंगा, आप बैलेंस शीट बोल रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर ही कौन आता है, नोट्स टू अकाउंट्स, पूरा वर्ड बोलिए, वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स, इवन SPL के भी नोट्स बनते हैं यारो, किसके, SPL, मैं थोड़ा ट्रेंडिंग वर्ड P&L नहीं बोलूंगा, अब क्या बोलूंगा, SPL, कोई कंपनी P&L बोलती ही नहीं, बोलेगी भी क्या, बनता ही नहीं, बनता ही कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब 2 मिनट सुनो, एसेट्स कल ऐसे ही करा था अपने, देन कौन सा करंट एसेट, देन कौन सा कैश, चेक करो कोई नंबर लिखा, कल डाउट आ रहा था ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, फिर आगे A पार्ट, जरूरत ही नहीं है, सिंपल एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको नहीं ऐसा कुछ हाईलाइट करना, कई बार मन में आ जाता है कोई अंडरलाइन करूं डबल करूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, टोटल बताइए 530, इधर भी बाबूजी ने क्या लिखा जल्दी बोलो, नोट, सर कल भी आपने लिखवाया था, हाँ कल कितने नोट बने थे 3, आज कितने बन रहे हैं 2, कौन सा मिस है, अब सुनो, ये देखो सेंटर में बाबूजी ने क्या हेडिंग दिया, नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ सेंटर या साइड एक ही बात है, पहला वर्ड जस्ट देखना है, करना नहीं है, करा हुआ तुमने +2 में करा हुआ है, बस कैश वर्ड ऐड कर दिया मैंने, कौन सा कर दिया, कैश, पहला वर्ड, पहले तो क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, बच्चे क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला वर्ड शेयर कैपिटल, चेक करो नोट 1 किसका नाम था, नोट 1 शेयर कैपिटल का, होल्डर फंड नहीं, शेयर कैपिटल का नोट है, तो नंबर 1 भी शेयर कैपिटल होगा। अब याद कर शेयर कैपिटल में कितनी कैपिटल होती है, 2, इक्विटी एंड कौन सी, ये कौन सी है, तो लिखना चाहिए, लिखते नहीं है बच्चे और भूल जाते हैं बेचारे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक वर्ड होगा, डन है, देन +2 याद कर, पहली कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज्ड, दूसरी इशूड, तीसरी सब्सक्राइब, फोर्थ वन कॉल्ड एंड पेड अप, कॉल्ड एंड पेड अप, फर्क हो सकता है सर, +2 में तो हम ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के 2 पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, थोड़ा बहुत फर्क तो हो सकता है, फिर वही बात, वो एक्सट्रैक्ट था, दोबारा वो क्या चीज थी, एक्सट्रैक्ट, ये कंप्लीट क्या है, बैलेंस शीट, तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं, कुछ नया सीख तो रहे हैं अपन आज, तो पहला वर्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल, सर इसको और क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल, और क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, क्या वर्ड है, रजिस्टर्ड, क्वेश्चन में देख के बताइए कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स पूछा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने हुए 10, इन्होंने तो 10 ऐसे लिख दिया, मैं पेपर में क्या करके आता हूँ अगर आपने देखा होगा, डबल लाइन,
देखा कभी? इसको बोलते हैं कॉलम बंद। बस शो करना है, क्या करना है? सिर्फ शो। क्या ये तुमने बैलेंस शीट के अंदर शो किया? वहां नहीं, सिर्फ इसमें नोट्स में। वेरी गुड। अब दूसरा मुझे क्वेश्चन देख के बता, कितनी इशूड कैपिटल थी? शेयर 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 60,000। 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच कितने? 6। इसका भी मुझसे आज कोई मतलब नहीं। देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी थी? सर बुरा मत मानना, वैसे तो 70 थी। सब्सक्राइब 70 थी, पर 10 आपने क्या कर दिए? रिजेक्ट। आप जो रिजेक्ट करते हैं वो नोट्स में कभी नहीं आता, वो तो पैसे वापस कर दिए, खत्म करो बात। जो पैसा वापस कर दिया उसकी कोई बात नहीं करेंगे। देन तो मैं लिखूंगा 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच कितने की? जल्दी बोलो। 6। तो बच्चा कहता है ये भी खत्म। तो हम प्लस टू में इसी के दो पार्ट करते थे, याद है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। दोनों सोचना, प्लस टू की बात करते हैं। कितने शेयर है तुम्हारे पास? कितने शेयर? वैसे तो बताऊं, इनमें से कोई भी फुली पेड अप है ही नहीं। पेड अप है क्योंकि 9 रुपए मांगे हैं, अभी 1 रुपया तो मांगा ही नहीं। देन इन्होंने पैटर्न चेंज करा। वैसे पूछूं, फेल कौन हुए थे? 5,000 शेयर। एंड बाकी कितने बच गए? 55 शेयर। कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही चल रहा है। बट आज के मैं क्या तो रहा हूं, कोई फुली पेड अप है ही नहीं। देन एक नया वर्ड लेकर आए, कॉल्ड अप एंड कौन सी? पेड अप। इसको एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीयूसी। क्या वर्ड है? पीयूसी। पेड अप कैपिटल। पेड अप शॉर्ट फॉर्म बोलना है, पेड अप कैपिटल पूरा बोलना है, PUSH। पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप क्योंकि पेड अप कैपिटल बोलता हूं तो फिर डाउट आता है। क्योंकि पेड अप तो ठीक है, कैपिटल अगेन दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? इक्विटी एंड कौन सी? तो तू तो बता नहीं रहा, तो मैंने लिख लिया पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सी? अब बार बार इक्विटी क्यों नहीं बोलूंगा? आपने ऊपर यहाँ पे किसका नाम दिया? इक्विटी। विदाउट। सही। अब सुनो हुआ क्या था। मैं कहा सिंपल है जी, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कितने कॉल्ड है बच्चों? 9। कितने पैसे आने चाहिए? 540 आने चाहिए। बट इतना पता है, एक व्यक्ति फेल हुआ था। कौन होगा? कोई वन शेयर होल्डर। कितने शेयर सकता है वो? 5,000। लेस कॉल्स अनपेड। सर सिंपल भाषा में कॉल्स इन एरिया, तो आप चेंज कर सकती हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कॉल्स इन क्या लिख सकती हैं? कॉल्स इन द्वारा बोलो एरिया। 5,000 इंटू 2 कितना? नहीं आया 10। ब्रैकेट जानते हो? ब्रैकेट जानते हो? माइनस माइनस। सर ना लिखूं ब्रैकेट, यहाँ पे लेस आ गया, एक ही बात है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पूछ रहे हो। ये माइनस करके नेट आंसर क्या आ गया? 5,000। ये तो मुझे बिना बनाए पता था, बिना बनाए, पर फिर भी बात आ गई। आंसर मैटर करता है या प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन। ये समझो बात को। मतलब प्लस टू से थोड़ा बाहर आ जाओ। प्लस टू में लड़ाई एक चीज की थी, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, फटाफट जैसे भी करके। यहाँ आंसर नहीं मैटर करता। इंटर लेवल पे और ज्यादा डीपली समझाते हैं, भाई आंसर तो दिमाग से हटा दो। आंसर तो बहुत दूर रह गया, आंसर तो आना ही चाहिए, नंबर तभी मिलेंगे। आंसर तो आना ही चाहिए। प्रेजेंटेशन भी कुछ चीज है। आप इसको एक सिमेट्री नहीं दिख रही आपको? अब एक नॉर्मल पर्सन को नॉलेज नहीं है, वो भी पढ़ सकता है अगर वर्ड्स पता हो। ये ऑथराइज कैपिटल है, इशूड है, देन सब्सक्राइब्ड है, देन कितने मांगे कितने नहीं आए। आप तो सीधा लिख के भागे 530। मुझे क्या पता कि 530 कौन, कैसे, कितनी इशू, कितनी सब्सक्राइब, तो अब पता होना चाहिए नहीं? अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम कंपनी के क्या बनते हैं? ऑडिटर। बट सुना है, सीए तो आप बोलते हो, एक्चुअली वर्ड क्या बोलते हैं? ऑडिटर। जो ऑडिट करता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या करता है? जांच, चेक करता है, स्क्रूटनी। क्या बुक्स अकाउंट ठीक है, नहीं है, गलत है, कंप्लाई करती है किसके साथ? विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। विद क्या? हाँ। अब उसी में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1। एएस कौन सा? 1 पहले ही है। पहले ही है, जो ये आपके उसमें भी था, +1 में थ्योरी में। फुल डिस्क्लोजर। क्या वर्ड है? फुल डिस्क्लोजर। हर चीज आपने प्रॉपरली क्या करनी है? डिस्क्लोज। अब मैं किसकी बात ना मानूं? अब एज अ सीए मैं तो गलती निकालूंगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? आज ही सुन लो। मैनेजमेंट। किसकी है? मैंने, हमारी नहीं है। फिर कल कोई सीए के पास आगे ठीक है हम करवा देते हैं, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की, समझते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल, सब्सिडरी, आपके ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट्स, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी है सिर्फ इस चीज का क्या करना? ऑडिट। क्या करना? ऑडिट। सुनो। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर कल तो हम प्रॉपर लिख रहे थे, कुछ भी नहीं लिखा, चेक करो। सिर्फ क्या लिखा? बैलेंस विद बैंक। ये नया वर्ड आपके लिए, ये नया वर्ड आपके लिए। आप कल क्या लिख रहे थे? वो ब्रैकेट में दिखा के कितने पैसे आए, नहीं जरूरत नहीं है। बैलेंस विद क्या? बैंक। कितने रुपए बच्चों? 5,30,000। चलो आगे चलूं तो टाइप ऑफ क्या बता दी बोली का? शेयर। पहला कौन सा शेयर है? प्रेफरेंस। वाई प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड एज प्रेफरेंस? 2 रीजंस। नंबर 1 क्या था दी बोलो? पेमेंट ऑफ। सब लिखा हुआ है, मैं तो इसलिए कर रहा हूं। और है या एंड है? एंड है, तभी प्रेफरेंस है, और थोड़ी है। एंड उनके बीच में किस चीज का फायदा है? रीपेमेंट ऑफ क्या वर्ड है? कैपिटल। विदाउट। अब छोटी सी चीज पूछूं, तुमने एक चीज जानते हो? प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स होता है। किस किस को पता है?
प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स। लाइक इनका नाम होता है लाइक लाइक 9%। कभी सुना है? देखा तो होगा। 9% कैश फ्लो में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। समझते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9%? हाँ बोलिए, जितना बोलेंगे मजा आएगा। क्या है जिसका मतलब? रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब आपको हर साल, आपको कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को PSH बोल दूं? यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म काफी चलेंगी। मतलब PSH मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, दोबारा सुन लो, चलो बात चली है। एक वर्ड मैं बोलता हूं ESC। क्या चीज है? बहुत बढ़िया। एक वर्ड बोला जाएगा PSC, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके लोगों को बोला जाता है ESH, इक्विटी शेयर होल्डर। इधर बोला जाता है PSH, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हो जाएगा कुछ? ओके। आपने कहा जैसे कुछ नहीं, 9% इज द रेट ऑफ डिविडेंड जो हर साल कंपनी पे करेगी। किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसके ऊपर? उनकी कैपिटल पे। छोटी सी चीज, छोटी चीज, जो डिविडेंड है, डिविडेंड, दो रेट होते हैं शेयर के। एक होता है फेस वैल्यू, और एक कौन सा होता है? इशू प्राइस। याद है ना, दो ही वर्ड होते हैं, वो तीसरा तो होता नहीं है। आप मुझे सोच के बता सकते हैं डिविडेंड किस पे होता है? क्लियर हो गया? एक पॉइंट और क्लियर हो गया। मतलब इशू प्राइस का डिविडेंड से कोई मतलब नहीं। ये जो 4 लाख लिखा हुआ है एक्चुअली क्या होती है? फेस वैल्यू। तो कम मारूं, लाइक ये क्या होंगे? मान लो 4,000 शेयर्स ऑफ कितने बच्चों? 100 ना, तभी बनेगा ना। 4,000 शेयर्स ऑफ 100, 4,000 इंटू 100 कितना हुआ? 4 लाख। इस 4 लाख का 9% कंपनी कितना पे करेगी? 36। दिस इज द अमाउंट ऑफ, जल्दी बोलेंगे, डाउट बताओ। डन। क्या ये डिविडेंड देना कंपलसरी है? कुछ बात कर लेते हैं आपसे। क्या ये डिविडेंड देना कंपलसरी है? 9% लिखा हुआ है, 4 लाख का 9 36 हो गया। क्या ये देना कंपलसरी है? इक्विटी को मिलेगा तो इनको मिलेगा, बोलते हो। ये तो हमने बिजनेस स्टडी में ही पढ़ा हुआ है। ये प्रेफरेंस है, थ्योरी बोल तो रहे हो। और हमने कैश फ्लो में पढ़ा हुआ है। डिविडेंड जब बोलता था किस पे करना है? इक्विटीज पे। तो वहां प्रेफरेंस भी होता था, तो हम प्रेफरेंस को भी पे करते थे। तो मैं तो कह रहा हूं करते थे। क्या ये जरूरी है इन एवरी केस? कब नहीं देंगे? बिल्कुल सही। मान लीजिए इन्होंने वर्ड कहा अगर प्रॉफिट है, बिकॉज दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन। थोड़ा वर्ड ऐड हो गया, थोड़ा वर्ड सर ये सुना लगता है, पर मैं क्या बात कर रहा है, फंडामेंटल सारा इसी पे तो गया। कुछ खर्चे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट, कुछ होते हैं एप्रोप्रिएशन। सेम कंसेप्ट वो फॉर्म पे लगता था। फॉर्म समझते हैं? जहां मैं फॉर्म बोलता हूँ मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे सेम कंसेप्ट किस पे लगता है? कंपनी पे। सुनते जाओ, कई पॉइंट आने वाले हैं। तो पॉइंट ये आया, अच्छा जी चलो ये सारी बातें हो गई। मेरा कहना था कि हर साल पे होगा, मैं कह नहीं, जिस साल सर क्या होगा? प्रॉफिट। जिस साल क्या होगा? प्रॉफिट। भगवान ना करे किसी साल क्या आ जाता है? लॉस। तो क्या करोगे? सिंपल बोलो, क्या करोगे? नहीं इस साल भले को बोलो एक बार लॉस आ गया, अभी तक अच्छा खासा चल रहा था, 3 साल हो गए बढ़िया चल रहा था, फोर्थ ईयर भगवान ना करे लॉस आ गया, क्या करें? डिविडेंड तो तैयार है, कैपिटल तो पड़ी है मेरे पास, 4 लाख का 9% 36 देना, क्या करूं? लॉस आ गया, क्या करूं? आंसर इज वेरी क्लियर, बताइएगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक कारण, मान लीजिए अगले साल फिर लॉस आ गया, फिर भी नहीं देंगे, ठीक हो गया। अगले साल फिर लॉस आ गया, तो आप कह रहे लॉस आ गया तो नहीं देंगे, लॉस पे है। मान लीजिए अगले साल, परमात्मा ने अच्छी सुनी हमारी, अच्छा खासा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूज, क्या आ गया? प्रॉफिट। अब बताओ क्या करेंगे? सभी को समझ आ रहा है मेरी बात? अरे तो समझ आनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। कारण कल्ला ये नहीं कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे कई चीजें कंसेप्ट क्लियर होने हैं, क्योंकि अगला एक चैप्टर है प्रेफरेंशियल, तो उसमें मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। क्या होगा ऋषि? क्या दिक्कत है? आराम से बैठता है, उसके कान क्यों खा रहा है? हाँ फिर उसको क्यों बता रहा है? मुझे बता। ऐसे बात करना, उसके कान पे चढ़ रहा है। ऐसे ना करो यार, समाज बहुत ऊपर हो गया, मानते हैं। इससे उसको छेड़ ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे छेड़ में आया हूं। हैं? चलो वापिस आते हैं। तो एक साल लॉस हुआ तो आपने कहा नहीं देंगे, अगले साल लॉस हुआ नहीं देंगे, थर्ड ईयर अगेन लॉस हुआ तो आपने मना करा।
मैं आपसे तुक्के से पूछ रहा हूँ, हमने बोल रहे आंसर बोल रहे हो आप लोग। 4th ईयर भगवान करे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्या कहते हो? नहीं, 2 मिनट, पहले तो इस दिस ईयर का देंगे डिविडेंड, कल इस ईयर का, या ये पिछले 3 साल का भी देंगे? मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, तुम्हें पता है तो ठीक है, वरना पढ़ लेंगे, सिंपल ही बात है। देन उसको ना बताने का मजा आता है कि हमने क्या सोचा था और क्या गलती हुई। आप बताइए, इस साल का दूंगा यार, प्रॉफिट हो गया, ये तो छोड़ दो, ये तो बताइए कि देखो जी भी रह दो, ये तो देना ही देना है। ये बताओ पिछले 3 साल का देना है या नहीं देना है? आप कह रहे हो देना है, एक बार वाई, कुछ पॉइंट होगा दिमाग में? फिक्स होता है नहीं, वो पॉइंट नहीं है। क्यूमुलेटेड नहीं बच्चे, क्यूमुलेट तो प्रॉफिट होता है। नहीं, आप इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? आपने कहा क्यूमुलेट, इकट्ठा हो गया कुछ भी कारण, एक वर्ड बीच में आप बोले थे क्यूमुलेटिव, क्या वर्ड है? वही है। 4 नहीं कहूंगा, 8 बोल लो। 4 का उल्टा बोलना है तो 8 हो जाएंगे। 4 टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल्स। कितने टाइप है? 4। ध्यान से सुनना, मैं अभी लिखूंगा, जस्ट ऐसे ही लिखूंगा, फिर आप उसको टिक करेंगे, ज्यादा पढ़ने का समय नहीं लेंगे। कोई बार बार बुक में है तो आपके मन में रहेगी, पढ़ाया नहीं तो थ्योरी, वैसे मेरा काम नहीं कोई धीरे से इस पे। इंटर में मुझसे ज्यादा डिस्कशन करेंगे इंटर में, बट अभी नहीं, इंटर में शायद अभी भी आना होगा। नंबर 1 को हम बोलते हैं जी क्यूमिलेटिव, बस सुनना है आपने, सुनना है। नंबर 1 कौन सा जी? क्यूमिलेटिव। क्यूमिलेटिव मतलब जिनका डिविडेंड अगर एक साल पे नहीं हुआ, अगले साल पे नहीं हुआ, तो घबराइए नहीं, वो इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? इकट्ठा। पहले साल नहीं पे कर पाए एनी हाउ, तो कितना था? 36। अगले साल भी नहीं पे कर, भगवान ने दिक्कत आई, लॉस आ गया, अगेन 36 हो गया, 72। थर्ड ईयर फिर इकट्ठा हो गया, कितना हो गया? 36, 1,08 हो गया। 4th ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, तो मुझे उनको इस ईयर का 36 तो देना ही देना है, प्लस 1 लाख क्या देना है? 8, तो इट्स टोटल 1,44 आई हैव टू पे। डन। बट वाई? मेरा क्या ऑब्लिगेशन है यार? प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर इश्यू इसलिए करे जाते हैं कि यार पैसा होगा दे देंगे, वरना रहने दो यार। बट आपने इसमें छोटी सी गलती कर दी। जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे थे, तब आपने उनको कह दिया कि तुम्हारी कौन सी टाइप है, ये समझे? कौन सी टाइप है? अब आप एक म्यूजिक शो में जाते हैं, कंसर्ट में जाते हैं, करण औजला के, है बढ़िया माहौल बनता है वहां पे, दलजीत के, सारे उस शो में खड़े हैं, पर सबका व्यू सेम है क्या? सबकी टिकट सेम है क्या? टाइप है ना, टाइप है ना, स्टेज के इधर किधर, वीआईपी लॉन्च, फलाना फलाना फलाना। एक टिकट सस्ती भी है, एक टिकट बहुत महंगी भी है। तो सेम चीज आपने प्रेफरेंस शेयर तो कर दिया, लोग आ गए, पैसा ले लिया, काम शुरू हो गया, वो ओनर बन गए, सब कुछ ठीक है। बट बातों बातों में बात ही नहीं रही, तुमने इश्यू कौन से कर दिए? क्यूमुलेटिव। मतलब अब बाय डिफॉल्ट उनको नथिंग मेंशन, क्या वर्ड है? नथिंग मेंशन। अगर मैं किसी क्वेश्चन में 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलूंगा, क्या तुम्हें पढ़ के पता चला है क्यूमुलेटिव है? नहीं, तो आज के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सा कहोगे? क्यूमुलेटिव। बाय डिफॉल्ट। यूजली क्या वर्ड होता है? यूजली। यह एक वर्ड होता है अनलेस अदरवाइज मेंशन, क्या वर्ड होता है? 3 वर्ड लॉ में बड़े चलते हैं ये, अनलेस अदरवाइज मेंशन, और मैं ही बोल चाहूं कि नॉट द्वारा। अब इसके नाम के आगे ना बस काफी लिख दिया। अगर मैं एक वर्ड बोल जाता प्रभव, कौन सा? नॉन क्यूमुलेटिव, तो क्या चिंता थी? पिछले 3 साल गए तो गए, मैं क्या करूं? गए तो गए। आज प्रॉफिट है, ये चक्को 36,000, ये चक्को 36,000। अगर कुछ नहीं बोला, बुक की assumption है नथिंग मेंशन, हम क्या मानते हैं? क्यूमुलेटिव। देन एक और बात कर दूं, एक होते हैं जी कन्वर्टिबल, कौन सा नाम है? कन्वर्टिबल। थर्ड ऐसे ही बोल दूं पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग क्या नाम है? पार्टिसिपेटिंग। एक इनके भाषा में एक और नाम है रिडीमेबल। अब आप तुक्का मारेंगी ना, रिडीमेबल का मतलब क्या बना? जो रिडीम होते हैं। व्हाट इज रिडीम? रीपेमेंट। क्या होती है? रीपेमेंट। एक्चुअली मैं प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करता हूं? मुझे पैसे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसे की, कैपिटल की, कैपिटल की। मैंने प्रभव से कहा, आप सबसे कहा मुझे 5 लाख दे दो, मैं इसके बदले में आपके लिए अपनी कंपनी का तुम्हें क्या दूंगा? शेयर। आप कहते वो तो ठीक है, ये चेक 5 लाख और शेयर दे, हर साल मैं तुम्हें उसके ऊपर क्या दूंगा? डिविडेंड। आप कहते वो तो पता ही है, जैसे बैंक में एफडी कराते हैं तो ब्याज मिलता है, तो हम तुझे कैपिटल दे रहे हैं तो उस पर तुम्हें डिविडेंड देगा। नाम है, सोर्स ऑफ इनकम का नाम है। मैं आपसे लोन लेता तो आपको क्या पे करता? इंटरेस्ट, तो वर्ड है इंटरेस्ट। डिविडेंड इट्स अ रिवॉर्ड, क्या चीज है वो? रिवॉर्ड ऑफ मनी, रिवॉर्ड ऑफ मनी। अब एक पॉइंट हो गया,
आपने बड़ी खुशी खुशी मुझे पैसा दिया, मैंने आपको शेयर दिया, आप मुझसे हर साल खुशी खुशी क्या ले रहे हो? डिविडेंड ले रहे हो। आपके मन में आया ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? मैं क्या क्या मतलब कब तक चलेगा? तू हमारा 5 लाख कब वापस करेगा? मैं क्या ये बात कब हुई, ये बात कब हुई? कहता नहीं ये तो करनी पड़ेगी। मैंने बैंक से लोन लिया, मैं बैंक को उसके ऊपर हर साल क्या पे कर रहा हूँ? इंटरेस्ट। लोन नहीं देता वापस में, वो इंटरेस्ट लगा रहा है, मैं हर साल उस पर क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। फिर तो लोन कभी वापस होगा ही नहीं। मैं क्या तेरा लोन है, तुझे हर साल इसके ऊपर क्या मिल रहा है? हो गया साहब? कहते नहीं 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 नहीं, हमें ये भी गारंटी चाहिए तुम्हारा पैसा कब वापस करेगा। मैंने एक नई टाइप निकाली, रिडीमेबल। मतलब इसके इशू करते वक्त ये सारी कंडीशनें पता तुम्हें कब पता होती हैं? इशू टाइम कब पता होती हैं? ऐसे नहीं बीच में वेटिंग करेंगे, गलती होगी दोबारा आ जाओ। ये सब चीजें कब पता होती हैं? इशू टाइम। मैंने आपका समय रखा क्या बच्चों? 10। पता है लोन भी 15 साल के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है, ऐसे नहीं कि 100 साल। पागल हो गए क्या? मैक्स टू मैक्स जो प्रॉपर्टी का लोन होता है, प्रॉपर्टी सुना है, घर का लोन, वो मैक्स टू मैक्स 20 साल का है। बाकी सब लोन मैक्स टू मैक्स 15, कम होते हैं। आप तो आओगे नहीं पैसे लेके वापस, हम ब्याज के चक्कर में बैठे रहे, प्रिंसिपल कहाँ गया? नहीं समझे? मैं आपसे 2 करोड़ का लोन ले लूं, उसी में से हर साल क्या पे करता रहूं? इंटरेस्ट। लोन कब आएगा, लोन कब वापिस होगा? तो इशू टाइम ही मैंने बता दिया भगवान ने। आज 2026 है, 10 साल बाद जोड़ लो, मोटा मोटी 2036 आ जाएगा, मैं आपका पैसा क्या करूंगा? वापस। बुक ने ना एक वर्ड बोल दिया बड़ा खतरनाक, सुन के बड़ा अजीब लगा। इन्होंने एक वर्ड बोल दिया, इररिडीमेबल। क्या बोल दिया? ये सुन के दिमाग में क्या जाता है? ये सुन के दिमाग में क्या जाता है? ये इसको वर्ड बोलते हैं नॉन रिडीमेबल। कौन सा? नॉन रिडीमेबल। सुन के क्या गया दिमाग में, सोचो। जिसके अकॉर्डिंग तो हम कभी पैसा वापस, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो ये बोल तो गए बेचारे, +2 में भी टीचर्स पढ़ा देते हैं रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। जो रिडीम नहीं होते तो दिमाग खराब है। कौन ऐसा व्यक्ति है मुझे बताइए, फिर मुझे पैसे देके जाओ, मुझे पैसे देके जाओ साहब जी, नॉन रिडीमेबल। पर ठीक है फिर काका, ऐश कर, LIC की तरह हो जाएगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, किससे आगे मांगेगा साले? कौन ऐसा बेवकूफ आदमी है जो लोन देगा और सिर्फ एक डिविडेंड के चक्कर में तेरे पास बैठा है, तू कभी उसका प्रिंसिपल वापस करेगा ही नहीं? बेवकूफी है। तो हमने कहा सर ऐसा नहीं होता, रिडीम ये भी होते हैं मैक्सिमम लाइफ। क्या वर्ड बोला? मैक्सिमम लाइफ। आज के बाद याद कर लो, 20 साल। तुम्हें कोई गलती से आगे बोल देना, मार्केट में आजकल शेयर मार्केट का जमाना है, वो यार क्या था जी मेरे पास 25 साल पुराना क्या पड़ा है, प्रेफरेंस शेयर। आपको बिल्कुल फेंक रहा है, बिल्कुल बकवास मार रहा है। आप कहोगे तुझे कैसे पता, मैं तो अभी तुझे बताया भी नहीं, तुझे तो पता भी नहीं क्या यार, तू बता क्या बोल रहा है? तू बोल रहा है 25 साल पुराना क्या पड़ा है, प्रेफरेंस है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2026 चल रहा है। मदर फादर ने कभी पुराने जमाने में, डीमैट जब नहीं था, 2001 में, 2002 में, 1998 में प्रेफरेंस शेयर क्या करे होंगे, लिए होंगे। बट हो नहीं सकता इस टाइम हो, वो तो 20 साल के बाद तो वैसे ही लीगली क्या हो जाते हैं, बंद। पर एक एक्सेप्शन है। क्या चीज है? एक एक्सेप्शन है। कौन सी कंपनी? बिल्कुल सही कहा इन्होंने वर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा इंफ्रा। क्या नाम है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? जो एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, इनके लिए कैपिटल इनको थोड़ी लंबे समय के लिए चाहिए है, देन गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है मोर देन थोड़ा 20, पर इनको भी इररिडीमेबल ने कहा। और इररिडीमेबल की एक निशानी और बता दूं, इसमें इशू टाइम कभी भी पैसा वापसी की बात नहीं होती, हो ही नहीं। आपको 12 साल बाद याद आ गया, सैलरी सच वो पूछा ही नहीं यार, वो पैसे कब वापस करोगे? मैं क्या तूने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, तो करने तो हैं, बट पूछ लेते हैं लॉ से। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जी देखो, रख सकते हो आप, 12 साल तो हो ही गए आपको, मैक्स टू मैक्स कितने ईयर्स? 20। मैक्स टू मैक्स कौन से? 20। बट उससे लेट नहीं, बट एक कंपनी है जिसको उससे भी लेट अलाउड है। देन अगला पॉइंट आता है कन्वर्टिबल। कितना प्यारा पॉइंट है, व्हाट इज कन्वर्टिबल? जो आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं कन्वर्ट। क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शन है? ऑप्शनल। वेरी गुड। कारण धक्का थोड़ा कर लूंगा आपके साथ कि आपको मैंडेटरी है, प्रेफरेंस शेयर छोड़ के इक्विटी लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑप्शन फॉर यू। आफ्टर 5 ईयर आपका प्लान बना, हाँ भाई पैसे वापस चाहिए या इसके बदले में शेयर दे दूं, तो आप कहते शेयर दे दो, ठीक है। पर ये तभी पूछूंगा तुझसे, इफ यू हैव अ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो कहता जी मेरे पास तो कौन से नॉन कन्वर्टिबल, तुझे इक्विटी फिर नहीं, मैं धक्के से भी नहीं दे सकता। देन तुझे रिडम्पशन पे क्या मिलेगा? पैसा, कि जा अपना पैसे ले और
गायब हो जा। देन लास्ट एक आता है जो बीच में मैंने बोल दिया, पार्टिसिपेटिंग। व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग, कभी सुना है? ना 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 ना, 2 मिनट भी आ जाए, कर ना कर। पार्टिसिपेटिंग कौन सा है? पार्टिसिपेटिंग ना ना, वोटिंग भी नहीं है, ऑनर भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं बचे ना ना। आप तो वही सोचोगे ना, पार्टिसिपेट करना है, नहीं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, तो ये मैंने लिखे आज। मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं क्वेश्चन पढ़ाया था। मैं क्वेश्चन पढ़ाया था, रास्ते में आएंगे या फिर मुझे पूछोगे या कोई बंदा पूछ लेता, हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द विच टाइप ऑफ पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें? अभी आप क्या कहेगा, टी फिक्स रेट ऑफ क्या है? डिविडेंड। भगवान करे मजा आ जाएगा। फिक्स रेट ऑफ मुझे क्या मिला? डिविडेंड। मेरे के बाद किसको मिलेगा? इक्विटी। फिर भी पैसा बच गया, फिर भी पैसा बच गया। देन उस बचे हुए पैसे में भी हम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। बट इफ यू हैव कौन से प्रेफरेंशियल, हाँ, एक दूसरे कौन से होंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग। कौन से? नॉन। अब एक बेसिक असम्पशन सुनो, अकाउंट चलता है किस पे? असम्पशन पे। सर कुछ नहीं बताया, आपने लिखा 9% प्रेफरेंस शेयर, हम कौन से माने? दोबारा बोलो। 9% प्रेफरेंस शेयर कितने के? 4 लाख। हम कौन से माने? नंबर 1 क्यूमुलेटिव, सुन लो, नंबर 1। नंबर 2 नॉन पार्टिसिपेटिंग, उल्टा सोचना है। नंबर 2 कौन सा? नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब ज्यादा दूर ना जाते हुए, इसको छोड़ते हुए लास्ट लाइन रीड करो सभी लोग। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदर। जब तक वो बोल जाए लवी कि वो पार्टिसिपेटिंग है तो पार्टिसिपेटिंग है, वो बोल जाए नॉन क्यूमुलेटिव है तो नॉन है, अदरवाइज आज के बाद आप मुझे नाम बोलो। 10% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, दोबारा 10% प्रेफरेंस शेयर कितने? 10 लाख। दो असम्पशंस पक्की हैं, दो टाइप के तो पक्के हो सकते हैं। नंबर 1 क्यूमुलेटिव, नंबर 2 नॉन पार्टिसिपेटिंग। यार उसको पार्टिसिपेट क्यों कराओगे धक्के से? आप उसको कौन सा मानो? नॉन। अब आगे चलूं, अगर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट जी, ये क्यूमुलेटिव हो गया, ये नॉन क्यूमुलेटिव हो गया। मुझे इसको अंदर से एक्सप्लेन नहीं करना है, थ्योरी पार्ट नहीं है, नॉलेज है, रास्ते में आया तो दे दिया। एक बार के लिए पार्टिसिपेटिंग, और कौन से बच्चों? नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये देखो जो आज को पढ़ाना है, रिडीमेबल। पहले तो आज एक चीज नोट करोगे आप, आपने एक चीज नोट नहीं करी। मैं कल से जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ना, हर चीज के बीच में सेक्शन है, देखा आप लोगों ने? मैं कुछ भी बोल रहा हूं, देखो कहीं भी कुछ भी वर्ड शुरू होता है, कोई बात चलती है, हर चीज के देखो, हर चीज कुछ भी शुरू करता हूं ना, हर चीज का क्या है? एक सेक्शन। क्यों? क्यों? +2 पढ़े हुए हो? +2 में भी कहा था कंपनी अकाउंट्स है, मेरा नहीं है, मैं अपनी बातें कर ही नहीं सकता। मैं हर बात किसको लेके करूंगा? कंपनीज एक्ट, शायद यही चल रहा है आपका भी, कंपनीज एक्ट 2013। गलत नहीं हो तो शायद फर्स्ट कुछ सम सेक्शंस आपको फाउंडेशन में ही है, जब तक मुझे याद नहीं है, धीरे से ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, भी 40-50 शायद ऐसा कुछ है। देन उसके अगले सेक्शंस सारे आपको पढ़ाए जाएंगे इंटर में। देन उसके अगले सेक्शंस 400 के अराउंड जो चल रहे होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे कहां पे जाके? फाइनल्स में तो आएंगे, पर एक्चुअली फाइनल्स में लोग, बच्चे कहते हैं लॉ खत्म हो गया। सुना है? फाइनल में सब्जेक्ट होता था लॉ, वो खत्म हो गया। अभी खत्म हो गया, आपके टाइम आ जाएगा शायद, पता नहीं, बीच में आ जाता है, बीच में निकाल देते हैं। आजकल उसका नाम इन्होंने बना दिया SPOM, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। मतलब ये पेपर टोटली क्या कर दिया? ऑनलाइन। MCQ क्या कर दिया? MCQ। CBE एग्जाम सुने? CBE, सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कंप्यूटर में नहीं करते। आपका CUT कैसे होता है? कागज पे, कंप्यूटर बेस्ड होता है, वही चीज लाइक। तो यहाँ आप चंडीगढ़ में हमारे सेंटर्स बनते हैं, मोहाली में सेंटर्स बनते हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं जहाँ हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स पड़े हैं। बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इंटर के बाद, अभी नहीं, इंटर के बाद गैप नहीं होता 3 साल का, तो उसमें हम ये काम शुरू कर देते। ऑनलाइन पेपर होता है, पढ़ो, एंड पेपर दे के आओ, और साथ ही साथ रिजल्ट है। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, 2-2 ढाई नंबर क्वेश्चन है, 50 के नंबर लेने हैं, एंड ओके रिपोर्ट है। तो ये है लॉ ही है। तो बच्चा जब फाइनल का केवल सब्जेक्ट खोल लेता है, देखता है लॉ तो है ही नहीं, वो लॉ है, बट उन्होंने क्या कर दिया? ऑनलाइन। पर उम्मीद है दोबारा मार्केट में खबरें आ रही हैं, बिकॉज हर 10 साल बाद ICAI का पैटर्न क्या होता है? चेंज। अब 2018 में फाउंडेशन आया था, अभी चेंज नहीं हुआ थोड़ा सा? फाइनल्स के पेपर 3 बार थे, 2 बार कर दिए। अब ये नहीं पता चलता, मार्केट में खबरें उड़ रही हैं शायद इंटर का भी दोबारा से 2 बार। इवन इनका प्लान है फाउंडेशन 4 बार। तो कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। कोई कह रहा है मे बी फाउंडेशन भी ऑल MCQ। तो आने वाले टाइम में अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात करें, मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम्स आर MCQs। दैट्स इवन बड़ी बड़ी डिग्री यार, ACCA नहीं बोलते, आप CPA नहीं बोलते, बड़ी से बड़ी डिग्री, फॉरेन की डिग्री सब क्या है? MCQs, बट केस स्टडीज।
एमसीक्यू मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू लाइक केस स्टडी। एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, एक क्वेश्चन उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव सुना है, जो इंग्लिश में करते थे कॉम्प्रिहेंसिव पैरा देख के बड़ा सा, देन उसके नीचे 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 का, एक 3 का, एक 2 का, 3 का, वो 20 ही हो गए। तो बच्चा कहता था एमसीक्यू हो गए, एमसीक्यू कह लो या एमसीक्यू कम डिस्क्रिप्टिव कह लो, वो एक ही बात। कुछ लिखने को 20-30 नंबर का, बाकी पेपर कौन सा अपना एमसीक्यू जो भी है। अब सुनो, सेक्शन की बात चली तो मैं यहां पे आ गया था, वापिस आओ वापिस आओ, ये पढ़ो क्या नाम है, जल्दी पढ़ो जल्दी। आज के बाद किसी को मत बोलना कि ऐसा होता है, पढ़ लेंगे। कहता जी प्रेफरेंशियल विच डू नॉट कैरी विद देम द अरेंजमेंट रिगार्डिंग रिडम्पशन, जिसके साथ अभी कोई रिडम्पशन की कोई बात नहीं हुई, और कॉल्ड क्या बोलते हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55। अब मैं नहीं क्यों बोल रहा, कौन कह रहा है सेक्शन 55। और मजा लीजिए, ये चैप्टर है हमारे पास 4th नंबर, इसी पार्ट का यूनिट नंबर 5 में भी रिडम्पशन ऑफ क्या नाम है, प्रेफरेंशियल। वही चैप्टर भी है, एक वर्ड पे चैप्टर बना दिया। रिडीम कैसे होता है नहीं समझेंगे, तुमने पढ़ लिया रीपेमेंट होता है, रीपेमेंट होता कैसे, उसकी एंट्री के पास करते हैं। जब कैपिटल आई थी तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, जब जाएगी वापस तो पैसा जाएगा, कैपिटल डेबिट होगी। सो मैनी अरेंजमेंट्स और करने पड़ते हैं रिजर्व रिजर्व के साथ, पूरा चैप्टर है यारो। और 15 नंबर का क्वेश्चन आता है रिडम्पशन ऑफ किसका, प्रेफरेंशियल। और देख के हैरान हो जाओगे, बहुत छोटा चैप्टर है, पर करें क्या, करना पड़ेगा। एंड बीकॉम में भी है, बीकॉम के सेकंड सेम में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है। सुनिएगा, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शेल इशू, शेल में नहीं है, कर ही नहीं सकती कौन से शेयर, इररिडीमेबल या प्रेफरेंस शेयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कितने साल बच्चों, 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ किससे इशू। हाउएवर अ कंपनी, क्या वर्ड है ऊपर क्या था, शेल, 20 से ऊपर तो कर ही नहीं सकती, ये में है, क्या वर्ड है में, इशू कर सकती है आफ्टर 20 ईयर फॉर सच 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 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज में भी, क्या लिखा होता है अंडर द, पूरी बात अभी भी नहीं बताई, एज में भी क्या वर्ड है स्पेसिफाइड। ये कहां लिखा होता है एज में भी स्पेसिफाइड, यार आज ही सुन लो मुझसे, लॉ तो धीरे धीरे पढ़ाना है, आप सर को पहले बता दोगे ये कहां लिखा होता है एज में बी स्पेसिफाइड। मैं तो ऐसे पूछ दिया। हाँ, एक वर्ड इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, रूल्स बताया होंगे सर ने, कंपनी एक्ट रूल्स 2014 बताया है। कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। कंपनी एक्ट रूल्स कौन से हैं, 2014। आज के बाद 2 वर्ड सुन लो, एज में बी स्पेसिफाइड या एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सुना वर्ड कहीं भी सुना होगा, प्लस 2 में भी सुना होगा, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कहां प्रिस्क्राइब्ड है हमें बता तो दो। ये सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कह रहा, झूठ बोल रहा हूं, सब लिखा हुआ है, पर कहां पे, कहां पे, रूल्स में। रूल्स कौन से, कंपनी एक्ट है तो कंपनी एक्ट के रूल्स में सब चीज के रूल्स बने हुए हैं, हर चीज के क्या बने हुए हैं, रूल्स। मतलब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें आईसीआई ने रूल्स नहीं पूछने, हमें आईसीआई रूल्स नहीं पूछता, सिर्फ रेफरेंस ऑफ सेक्शन, रेफरेंस ऑफ सेक्शन। इधर बात करूं कन्वर्टिबल एंड कौन सा, नॉन कन्वर्टिबल। इक्विटी शेयर की मुझे कोई बात नहीं करनी है बच्चों, काफी दिन से सुन रहे हो। एंड कौन कौन से होते हैं, कैश में, एंड कौन से अदर देन कैश में। इश्यू ऑफ शेयर्स किस में होते हैं, बोलो कैश में। ये कोई फालतू ज्ञान नहीं कि एज पर सेक्शन, फिर सेक्शन, फिर सेक्शन, आपका निगाह जाएगी। सर ने ना बुक ने बहुत प्यारे मॉड्यूल बनाए हैं, पहले तो मानता हूँ थोड़े अलग स्टाइल के थे, तो इन्होंने बहुत कलरफुल, इंटर के तो और भी बड़े शानदार बनाए। लास्ट में समरी, हर चैप्टर की समरी दी है प्रॉपर, इन डायग्राम फ्लो चार्ट्स प्रॉपर बना के, इंटर एंड फाइनल्स में। इधर चेक करो, खुद ही हाईलाइट कर रहे हैं पूरे पैरे में क्या, ऊपर देख रहे हो। अब पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी, कौन सी नहीं है, प्राइवेट कैसे हो जाएगी, शेयर की बात चल रही है, प्राइवेट तो इशू कर ही नहीं सकती। पब्लिक कंपनी इशू करेगी प्रोस्पेक्टस, किसको याद आ गया, जनरल पब्लिक, किस बात के लिए, टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना होगा, स्कूल कॉलेजेस का भी क्या मिलता है, प्रोस्पेक्टस, फॉर्म, आप फॉर्म बोल देते हो, प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन आर डिपॉजिटेड इन नॉट इन अ प्राइवेट बैंक, इन अ शेड्यूल्ड बैंक, जो आरबीआई द्वारा शेड्यूल्ड है, नेशनलाइज्ड है। आगे, बाय द इंटरेस्टेड पार्टी, व्हाट इज, हु इज इंटरेस्टेड पार्टी, मैं, जिसने शेयर लेना है, तो आप उस बैंक में पैसा जमा कराएंगे, along with the amount payable at the time of, रखते निकल 2 रुपए, आपको 4,000 शेयर चाहिए, इंटू 2 कितने पैसे जमा कराने हैं, 8। फिर कह रहा हूं आजकल जमा कराने जाना नहीं पड़ता, सब चीज किसके थ्रू होती है, ऑनलाइन। आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, और पैसे कटते भी नहीं है, दोबारा कोई पूछ ले आपसे, पैसे कटते भी नहीं है, वो ब्लॉक होते, क्या होते हैं, ब्लॉक। मैंने आपको दिखेगा नहीं पैसा, वो नहीं समझे, मैंने मेरे अकाउंट में आज 1 लाख है, मैंने 10,000 के शेयर अप्लाई कर दिए, 10,000 रुपए के, मेरे अकाउंट से मैसेज नहीं आएगा, भूल जाओ, ये नहीं आएगा योर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000 ना, बैलेंस बट क्या दिखेगा,
90। अब हो गए हैं, मैं पहली बार जो डर गया था, मैं क्या 1 लाख, अब बार बार जाके चेक नहीं करते गूगल पे जाके बैलेंस कितना है। था 1 लाख, मैसेज आया नहीं 10,000 डेबिट का, पर बैलेंस कितना शो कर रहा है, 90। आफ्टर 2-3 डे, जो भी लिस्टिंग प्रोसेस है, क्या बड़ा है, लिस्टिंग। जो शेयर मार्केट में क्या होता है, लिस्ट, बीएससी एनएससी में, और लिस्ट होने पे, एक्चुअली लिस्ट भी छोड़ो, उससे पहले ही जब अलॉटमेंट आउट होती है, क्या होती है, कभी आपको यहाँ पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर कोई नया आईपीओ आया, उसमें तो मार्केट खराब चल रही है, अब थोड़ी सी रिकवर हो रही है। अगर कोई अच्छा आईपीओ यहाँ पे दिखाऊंगा, आपने 2 दिन पहले, लिस्ट होने से पहले अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, नहीं समझे। जैसे स्कूल में टेस्ट देकर आए, एडमिशन के नहीं बुलाऊंगा, पहले टेस्ट का रिजल्ट आएगा, टेस्ट का रिजल्ट। अगर उस टेस्ट में पास हुए तभी एडमिशन में नंबर आएगा, अगर पास ही ना हुए तो फिर कैसे नंबर आएगा। देन वो लिस्ट आती है किस किस को शेयर मिल चुके। मुझे मैसेज आया, या मैं गूगल पे जाकर चेक किया कि अलॉटमेंट आउट, रिजल्ट रिजल्ट आउट, अलॉटमेंट आउट। मैंने अपना वहां पे पैन नंबर भरा, क्या भरते हैं, पैन नंबर, 3-4 कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, तो कई चीजें होती हैं, ग्रो आईडी नंबर। पैन नंबर इज टू इजी, याद हो जाता है, दिन भरते हैं रोज दिन में, BDWPG 3007R। तो बार बार उसको फिट किया एंड टिक किया, ओ आ गया आउट। तो पता चला 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मैंने, कितने, 100। अलॉटेड वाले कॉलम में दिखाएगा 100। तो बड़ी खुशी होती है एक बार से कि हाँ जी अप्लाई किए थे 100, मिल भी गए, 100 मिल गई। देन अब वो पैसे का मैसेज, पहले भी कट गए थे पैसे, तो दोबारा नहीं कटेंगे, ये तो फिर लगो जी 1 लाख में से 10 पहले कट गए, नहीं, अब वो फाइनलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फाइनलाइज। अब आपको डेबिट दिखेंगे, नहीं, पहले वो डेबिट भी नहीं दिखे, नहीं समझे। स्टेटमेंट देखिए कोई बैंक की, वो रेड में नहीं दिखाता जो पैसे कट गए, ग्रीन में दिखाता जो पैसे आ गए, वो दिखाएगा नहीं, वो 10। आप देखी जा रहे हो कि यार पैसे नहीं कटे, बैलेंस 90 हो गया, दिखाएगा पैसे मिल तो जाने दे, शेयर मिल तो जाने दे। जिस दिन शेयर मिल गए, वही 10,000 तेरा किसमें दिखाएगा, रेड में, पहले दिन नहीं मिले नहीं। अगर मान लो भगवान ना करे शेयर ना मिले, शेयर ना मिले, चिंता मत करिए, आपके अकाउंट में 1,90,000 थे, देन 10 दोबारा ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, एक। एक वर्ड सुना है कभी, लियन वर्ड सुना है? कभी सुना वर्ड लियन? ऐप, बैंक की ऐप तो चलाते होंगे आजकल, यदि बैंक की ऐप पीएनबी की तो मैं ज्यादा बताता हूँ, और जहाँ पे आप खोलते हो, स्टेटमेंट का बटन दबाते हो, यहाँ पे 3-4 बैलेंस लिखे आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग, एवरेज बैलेंस, वहां पे लिखा आता है लियन अमाउंट। कौन सी अमाउंट, मेरे लियन में कितने पैसे दिख रहे होंगे, जो अभी भी कंट्रोल में है किसके, जिसपे लगा हुआ है ऑटो मैंडेट। क्या वर्ड है, मैंडेट, मैंडेट मतलब मैंडेटरी। अगर तुझे शेयर मिल गए साहिल, तो तेरे अकाउंट से 10 कट जाएंगे, अदरवाइज एक वर्ड बोलते हैं रिवोक। क्या वर्ड है, रिवॉक। ये मैंडेट टूट जाएगा, ये मैंडेट टूट जाएगा, ये 10 दोबारा मेरे किसमें आ जाएंगे, अकाउंट। तो थोड़ी शेयर मार्केट की वर्डिंग्स है, तरह समझा पाए। फाइनेंस में इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है, सब्जेक्ट है एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत मजा आता है, तब सारी ही चलती हैं। बटरफ्लाई स्प्रेड्स, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कभी सुना है, ऑप्शन ट्रेडिंग, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, पूरा डेरिवेटिव, मैथ वाला नहीं, ये डेरिवेटिव मुझे नहीं पता कौन सा है, ये डेरिवेटिव हमारा शेयर मार्केट वाला है। शेयर्स कैसे खरीदते हैं, 2 शेयर खरीद लो, कॉल पुट, कभी वर्ड आप सुनेंगे, पूरा शेयर मार्केट की जर्नी। और हम लोग इस पे 15 से 18 लेक्चर लगते हैं, और सारा दिन यही चलता है। पोर्टफोलियो वर्ड सुना है, पोर्टफोलियो, आपके पास मल्टीपल कंपनीज के क्या होते हैं, शेयर्स, 4-5 लाख के शेयर, 1-2 लाख के डेट, 1-2 लाख के बॉन्ड्स, अलग अलग गोल्ड, ईटीएफ, इक्विटी ट्रेंडेड फंड्स, बहुत चीजें। देन उसका भी चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या वर्ड है, हाँ, कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। आजकल एक नई डिग्री चल तो रही है सीए बन के, तीसरी लाइन आ गई हमारे पास। कभी ना आप बिग फोर्स में जाएंगे, कभी सुना हो बिग फोर्स, EY, KPMG, डिलॉयट, वो आपसे पहले 2 फील्ड पूछती थी, ऑडिट या टैक्सेशन, नहीं समझे, ऑडिट या टैक्सेशन। आजकल तीसरा पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या वर्ड है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बहुत सी है हमारे, अच्छा काम सीख के, ऐसा नहीं कि एकदम से बैठ जाएंगे पढ़ लिख के, 4-5 साल अच्छा काम सीख के, एक्सपीरियंस लेके अपना काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर। बिकॉज एक तो परमात्मा की दया से 5 साल तक अच्छी खासी कैपिटल इकट्ठी हो जाती है, 15 लाख रुपए नौकरी के मिल रहे हैं, करते करते वो इकट्ठे हो जाते हैं 70-80 लाख रुपए अपने हो गए। एंड विद नॉलेज, मैं पहला वर्ड बोल रहा हूँ, विद नॉलेज पूरा। देखो उम्र तो है नहीं शेयर मार्केट में सीखने की, लोग आज भी सीख रहे हैं, पुराने से पुराने लोग आज भी सीख रहे हैं, उम्र नहीं है तो वो अपना काम शुरू कर लेते हैं। देन मेरे जैसा व्यक्ति, मैं फ्री नहीं हूं, मैं फ्री नहीं हूं, मैं पढ़ाने में बिजी हूं, मैं काम में बिजी हूं, बट पैसा मुझे भी कमाना है, और पैसा सेविंग से नहीं कमाया जाता, इन्वेस्टमेंट से। दोबारा,
सेविंग से नहीं कमाया जाता, इन्वेस्टमेंट से। मैंने उस पर्सन को, मिस्टर मलोदित्य, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मेरे पास पड़ा है करोड़ रुपया, वो करोड़ रुपया तूने मेरे बिहाफ पे अलग अलग फंड्स में क्या करना है, इन्वेस्ट। अब ये उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड इसके पास, ये खेल रहा है उस करोड़ रुपए से, कभी लगा देता है पैसे, कभी निकाल लेता है, कभी बेच देता है, कभी कौन सी कंपनी में। इसने मुझसे कमिटमेंट कर ली आपको साल का 15%। एक देखो एफडी का साथ है यार, एफडी का साथ है, तो ये ऐड नहीं आती टीवी में म्यूचुअल फंड्स की, सही है यार। वो बाद में फिर बोल जाते हैं जोखिम के अधीन है, वो फटाफट बोल देते हैं ऑल रिस्क मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस। अब मार्केट बुरी चल रही है, मैंने एसआईपी लगाई हुई है, सुना एसआईपी से, वो लगाई हुई है, इस टाइम बुरे हाल है, नेगेटिव चल रही है, रीजन मार्केट नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होगी तो वही अच्छी लगेगी आपको, पर एफडी नहीं है ना। तो आज भी इंडियन पेरेंट्स का मन, एफडी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, मार्केट इज अ डिफरेंट। आप एफडी कराते हो, चलो आपकी मैं बड़ी करता हूँ, अगर आप जिस दिन पढ़ लिख जाओगे आपको पता चलेगा, अब बैंकिंग में चले जाओगे आपको पता चल जाएगा, जो लोग एफडी करा रहे हैं, आप एफडी करा खुश हो, बैंक उस एफडी का क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, लोन या इन्वेस्टमेंट। अगर लोन दे रहा है 12% पे, तुमसे 7 पे लेके तुम्ही को 12 पे, वहीं से कमा रहा है, या उसको मार्केट में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कराना तो वहीं पे है, निकालना सबने मार्केट से ही है, और किसी के पास कोई सोर्स नहीं है। वो समझ नहीं पाते, नॉलेज नहीं ना, हमें नॉलेज नहीं, तो हमें वो सट्टा बाजार लगता है, ये तो सट्टा बाजार है, हाँ जो बन गया वो तेरी किस्मत, जो हार गया ये तो सट्टे बाजारी है, जो गलत काम करता है फलाना करता है, हाँ जो बन गया उसके लिए तारीफें बहुत हैं। ये चीज है, अगर आपको नॉलेज है कि ये क्यों बढ़ रहा है, और उसमें भी दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल समझते हो, मैं कंपनी के क्या रीड करता हूं, बैलेंस शीट्स, मैं कंपनी की क्या रीड करता हूं, ट्रेडिंग पी एंड एल्स, एसपीएल्स। एक पर्सन होते हैं जो रीड करते हैं चार्ट्स, क्या वर्ड है, कभी देखो ग्राफ से, जो बोलते हैं कैंडल, कैंडल्स, ग्राफ, चार्ट, वो मूवमेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, मूवमेंट, कंपनी का ग्राफ आज नीचे है, तब क्या हुआ था, तब ये न्यूज आई थी कंपनी के बारे में, तो ग्राफ नीचे गया। जैसे मैं कल परसों पूछ रहा, एमआरएफ कंपनी की हम बात कर रहे थे, शायद आपसे ही कर रहे थे, 1.5 लाख रुपए के करीब शेयर है, मैं ऐसे गूगल पे चेक करवाया, फेस वैल्यू अपन बात कर रहे थे ना, फेस वैल्यू 10 रुपए, आप भी चेक कर लेना, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब आपके सामने है, 10 वाली चीज आज 1.5 की हुई ना, एकदम से नहीं हुई होगी, 10 से 12, 15, 18 गिरी भी होगी दोबारा, मतलब आज कितनी है, 1.5। मैसी मिसी वगैरह में एक शेयर लेके रख लेते हैं, वैसे ही कह दिया, वो तो लेके रख सकते हो, टायर कौन सा खत्म होने, उन्होंने पता क्या आंसर दिया, ये टायर तो ई व्हीकल में भी चलना है। नहीं समझे, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत किस बात की है, आप ऐसी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आने वाला जमाना मानना पड़ेगा आपको, किस पे आ गया, ई व्हीकल आ जाएंगे, आज ना हो 2 साल को आ जाओ, 5 साल को आ जाओ, 15 साल को तो आप खुद ई व्हीकल पे होंगे, वो होना ही पड़ेगा। रिसोर्सेज लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो नहीं आ सकते। अब कितने जनता ई व्हीकल भी आ गई आजकल भी, स्कूटीज तो कितनी आ गई, स्कूटीज लेवल, एक्टिवा लेवल, बड़ी बड़ी, मैं कह रहा हूं बीएमडब्ल्यू टाइप यार, बड़ी से बड़ी मर्सिडीज कार्स तक जो आप कहते हो, वो किस पे आ गई, ई व्हीकल। तो आप तो कह ही नहीं सकते कि अपा आज मन नहीं करता, बिकॉज रिसोर्सेज है आज, इसलिए अभी भी क्यों डाइसी है पता है, अभी भी क्यों डाइसी है, रिसोर्सेस हैं, दूसरी कार बिक रही हैं। अब याद आ गया, पहले 99% लोग कौन सी कार परचेज करते थे, डीजल, कारण एवरेज ज्यादा, डीजल सस्ता, एंड कई फीचर्स थे। मारुति सुजुकी ने छोटे सेगमेंट में, अगर आपको पता हो, डीजल सेगमेंट बंद ही कर दिया, अब क्या मारुति कार बिक नहीं रही, दबा के बिक रही है। अब लोगों ने माइंडसेट चेंज कर लिया, क्या करें, लेना पड़ेगा। अब आने वाले टाइम में डीजल एंड पेट्रोल बंद ही हो जाए कार, सिर्फ मार्केट में कौन सी आएंगी, क्या परचेज नहीं करोगे, आपकी बड़ी बड़ी बसेस, चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी बसेस तक कौन सी आ गई, ई व्हीकल। तो अब्बा कैसे कह देंगे, देखो बोलने वाले नेगेटिव भी हैं, बोलने वाले नेगेटिव भी है, पर मैं आपसे पूछूंगा इलाज क्या है, इलाज तो खरीद नहीं पड़ेगा। हम नेगेटिव क्या बोल सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी में डैमेज है, आग लग सकती है, दिक्कत है, जो मर्जी बोल लो, बात बड़ी करी आपकी, अगर आएगा ही नहीं मार्केट में तो कैसे करोगे। अब यही सिस्टम है, यही चीज प्रैक्टिकल लाइफ है। एज अ सीए हम हर चीज का पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव बात। अब यही आपका व्यू है, हमें कोई बैठ के बोल रहा होता है ये लिकर बंद करवा दो, फलाना बंद करा दो, भाई साहब अगर आपको पता हो लिकर इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, पंजाब, पंजाब के अंदर, पंजाब, पंजाब के अंदर, आप कहते हैं गुजरात ड्राई स्टेट है, बिहार ड्राई स्टेट है, तो वहां पे कुछ और बिक रहा है, उन्होंने रेवेन्यू कहीं और से जनरेट किया है। अब पंजाब, पंजाब के अंदर एक बजट है 15,000 करोड़ रुपए का,
15,000 करोड़ रुपए का एक लिकर का लीगल टेंडर का बजट है। इलीगल तो पता ही नहीं कितना बिक रहा है। आप कहते हैं बंद करा दो। अब कई बार बैठे होते हैं, इसे बात चलती है, मैं कहा सर कल बंद करा देते हैं, आज क्यों? अभी कहो, अभी फोन कर देते हैं भगवंत मान को। एक काम कर दो बस, एक काम कर दो बस, 15,000 करोड़ आएगा कैसे, फिर वो दे दो, आप दे दो, बंद भी कर देते हैं। किसको अच्छा लगता है जी? किसको अच्छा लग रहा है? वो लोग जो ड्रिंक कर रहे हैं वो वैसे भी कर रहे हैं, चोरी चकारी करेंगे, गलत चीज करेंगे। हाँ, और कोई नशा ओपन, राजस्थान साइड, राजस्थान साइड जो ओपियम या जो ब्राउन शुगर चीजें बोलते हैं वो ओपन चल रही, ओपन बिक रही है। वहां की गवर्नमेंट ने उसको लीगली अलाउ किया है, लीगली अलाउ किया है। तो आप आज ही क्यों कह रहे हैं ये बंद करा दो? हमें एज अ सीए सिर्फ ड्रॉबैक्स नहीं देखने, आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठ के बात करेंगे। हम आज भी ना एक बच्चों लेवल पे सोचते हैं। अब कोरोना आया, 14-15 दिन तो बिल्कुल बंद रहा, देन वी स्टार्ट द शॉप्स। शॉप क्यों स्टार्ट करी गई? सरकार को दिमाग ही नहीं काम करा, बंद तो करना था 14 दिन, चलो करा, क्वारंटाइन करा, घर में रहे, जैसा भी हुआ। देन शॉप ओपन हुई नहीं हुई, मार्केट बाजार शुरू हुए नहीं हुए, चाहे टाइम ड्यूरेशन 6 to 7 मॉर्निंग्स इवनिंग्स कुछ भी किया, रीजन दुकानें क्या बंद होगी, हमारा तो क्लेश हो गया, जीएसटी बंद हो गया। रोज सामान बिकता था, रोज उस पर जीएसटी आता था, हर क्लाइंट क्या पे करता था? जीएसटी। सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू बंद हो गया। क्या कोरोना आया, पता वैसे ही मर जाएंगे, तो जीएसटी खोला गया। अब जिसने खाना है जाना है वो तो जाए ना यार, वो तो मार्केट में जाए ना। हाँ, थोड़ा दूरी मेंटेन करे, जो भी सिस्टम हो सकता है, बट बिजनेस बंद नहीं हो सकते, बिजनेस बंद नहीं हो सकते। ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, डीजल बिकना बंद हो गया। अगर आपको पता हो, जो पेट्रोल आप 90-98 बोलती हैं, एक्चुअली पेट्रोल तो 40 रुपए का है। पता है वैसे किसी को? कभी सुन लेना एग्जांपल उसकी। 40 रुपए का तेल आ रहा है, प्लस उस पे लगता है मित्रों कम से कम 40% की ड्यूटी, कम से कम। अब 50 के अंदर मैं 50 का कच्चा तेल मान लो, 50 का तैयार होके मिल जाता है हमें गल्फ कंट्रीज से। 50 प्लस 40%, 70। ये लगाई सेंट्रल सरकार ने ड्यूटी। कौन सी? सेंटर कौन है? मोदी सरकार। नहीं, सबको रेवेन्यू चाहिए, सबको रेवेन्यू चाहिए। प्लस 70 हो गया, प्लस 40% के अराउंड बराबर ड्यूटी ठोकी किसने? स्टेट। हो गया 98। टैक्स के ऊपर टैक्स। आने वाले टाइम में आज भी जीएसटी में सारी चीजें कवर्ड है, एक्सेप्ट दो, पेट्रोल डीजल ये बाहर है। ये स्टेट्स ने पहली शर्त रखी, ये स्टेट्स ने पहली शर्त रखी, हम इसमें कवर। ये तो मेरा रेवेन्यू है यार। आज भी सब लोग जाने ना जाने में स्मगलिंग करते तो हैं चंडीगढ़, वहां जाके डीजल भरा के लेके आते। गाड़ी पंचकुला की तेल कहां डल रहा है? चंडीगढ़। गाड़ी मोहाली की तेल कहां डल रहा है? भाजी 83 का है, यहाँ 88 है। 4-4.5 रुपए का डीजल का फर्क है। आम गाड़ी में 70-80-60 लीटर बड़ी गाड़ी में डल रहा है, इंटू 4 या 5, फायदा तो फायदा है, नाले गाड़ी वहां जा तो रही है। मैं कौन सा स्पेशल, चंडीगढ़ तो फिरते हैं हम समझ। 250 रुपए पर रिफिल बच रहा है, तुम्हें क्या मारा है? पर वो यूटी है इसलिए सस्ता है, वो यूटी के अंडर है। स्टेट पंजाब, जो लोग पटियाला रहते हैं वो चंडीगढ़ जाएंगे तेल डलवाने, मूर्ख हैं वो, उन्हें यहाँ तेल फूक देंगे। हैं, ऐसे लोग होते हैं ना कई, वो कहाँ डलवाएंगे? पटियाला। उनके लिए फिर 100 ही एक मिनिमम बार है, उनको मतलब ही नहीं क्या चीज है, क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो कल मैं कुछ बात नहीं कर रहा था आपसे, कंडीशन तक तय है। +2 में कभी बात नहीं हुई आपसे, हम ऐसे ही बोल देते थे एप्लीकेशन 2 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। आपने कभी मुझसे पूछा भी नहीं। एक्चुअली इसकी भी कंडीशन तय है कि कम से कम कितना पैसा दे। तो मैं आपसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट ली थी, कोई 5 दे गया, कोई 10 दे गया, कोई कहे जी मैं 100 रुपए दूंगा, तो दिमाग खराब है, उतना मैं तो दे ही क्यों रहा है? कोई 100 रुपए कोई जरूरी है? अब आप फिर उल्टा 100 मुझसे ले, 200 रख, जा खा, ऐश कर। अब कुलचे बर्गर खाता जा घर पे। मैंने 100 नहीं, मैंने 100 5,000 भी क्यों रखे? क्योंकि 5,000 से मैं आपको प्लॉट ले लिया पंचकुला में। ये तुम लोगों ने 2 लाख ठेके दे दिए, पंचकुला में चलने 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया। दिमाग खराब है लोगों का। कल भी 2 पेरेंट्स आते हैं बेचारे, समझ नहीं पाते, कहते मैं तो 1,000 दूंगा। मैं कहा मैडम क्या बात होगी, ये तो बहुत ज्यादा है, एचडीएफसी का है, आपको 1,000 कहाँ लेके आओगे? हाथ दोगी यार। दिस इज ओनली फॉर सिक्योरिंग द सीट, दिस इज नॉट फॉर 5,000। इससे मेरा क्या बन जाएगा? मैं लेने होते 15 लेता, रहने भी रहने दो, सीट होगी तो दे दूंगा। अब समझ नहीं रहे चीज क्या चल रही है। सेम यहाँ पे, अब कोई नया बच्चा आता है, पता नहीं होता 1,000 1,000 2,000 से मैंने कुछ बनना है। अब हद हो गया, इतना खर्चा करके बैठा हूं मैं, लोगों को लगता है इससे का बिजनेस चलेगा, पता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं समझ आता। तो सरकार कहती, कंपनी लॉ कहता कम से कम
मिनिमम कितने परसेंट? 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ किसका? शेयर। बट ये लिस्टेड में हम बात करते हैं, दो होते हैं ना, लिस्टेड एंड लिस्टेड, उसमें बात करेंगे। देन आगे चलें, ये वर्ड सुना कभी इसने? मिनिमम, हाँ ज्यादा ना बोलते हो, बस एक चीज कह दूं, 90% क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम 90%। अगर ये पूरा नहीं होता तो आपको पैसे क्या करने पड़ते हैं? वापस। पर कह दूं, आज के टाइम पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, कारण अंडर राइटर्स बीच में आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, बड़ी बड़ी बिग फर्म्स, QIBs में बोलो तो कल परसों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो बीच में आ चुके हैं। वो दिक्कत ही नहीं करने देते। तो बता यार कितने शेयर कम पड़ रहे हैं, चक पैसा। तेरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं रुकेगा इस वजह से कि तेरे शेयर्स नहीं बिके। अपा बैठे तो मुझे बोल यार, मैं नहीं, पहले आप मार्केट में बेच लो, जो बिक गए ठीक है, ना बिके मेरे पास आ जाना। अब अंडर राइटर्स बीच में क्यों आते हैं पता है? उनको एक तो मिलती है कमीशन, आपके जितने शेयर्स मैं उठाऊंगा या बिकवाऊंगा उस पे पर शेयर मुझे क्या चाहिए? कमीशन। आगे चलें, ये कुछ नहीं मैंने पढ़ाना आपको, 70 डेज का क्लोजर का क्या है, थ्योरी प्रोसेस है, मेरा काम नहीं है। इवन एक वर्ड्स हम बोल देते हैं यहाँ पे, ये देखो, एप्लीकेशन मस्ट बी एटलीस्ट कितनी बच्चों? 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ किसका? शेयर। हाउएवर एज पर सेबी रेगुलेशन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेंट ऑन द एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ किसका? इशू द्वारा। दो तो रेट कैसे हो गए? एक 5%, एक 25%। पर सेबी ने कितना बोला है? 25। अब याद करो, सेबी किस पे बोलता है? लिस्टेड पे। लिस्टेड पे सेबी किस पे लगता है? लिस्टेड पे। सब पे थोड़ा लग जाएगा। सेबी किस पे लगेगा? लिस्टेड शेयर्स। ध्यान से समझे। सीबीएसई ने कोई नोटिफिकेशन निकाली कि आज के बाद +2 के पेपर ये होंगे, मेरा स्कूल भी है, सीबीएसई को मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा सेबी, सीबीएसई को मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा सेबी। मेरा स्कूल पंजाब बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? मेरे ऊपर कोई फर्क? कारण मैं तो लिस्टेड ही नहीं, मैं तो तेरे अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं, मुझे तेरी नोटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? तो ये 25% वाला पॉइंट किसने बोला? सेबी। अब सेबी थोड़ा यार आपको पता है बदमाशी करता है, कारण क्यों? रेगुलेशन है ना, पर सब कुछ सही है तो फीस मांगो यार, क्या दिक्कत है? सेम चीज सेबी कहता है, यार तू लिस्टेड बंदा, तू कम से कम कितने पैसे मांगेगा? 25% ऑफ किसका? सुन के रहना चाहोगे? इशू का। समझ रहे हो? तुक्का मारे। मान लो 20 रुपए का तूने क्या रखा? इशू प्राइस। अपने क्वेश्चन में यही होता है, 10 वाला शेयर 12 13 ही होता है, ऐसा कुछ होता है। मान लो 20 का, 20 का 25, 5 5 रुपए तो तुझे मांगने ही पड़ेंगे, कम से कम, ज्यादा 6 7 8, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के केस में, मेरे केस में 10 रुपए हमने ध्यान नहीं दिया, किसका? फेस वैल्यू। मान लीजिए हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में एक शेयर कितने का होता है? 10 का। मस्ट एटलीस्ट कितना? 5। 10 का 5 समझते हैं, 50 पैसे। 50। पर तुम जो क्वेश्चन करते हो, हम तंग नहीं करते आपको। आप +2 में इतने क्वेश्चन पढ़कर आए हो, कभी टीचर ने लिखवाया एक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी? कभी भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड वहां पे हमने इस चीज की बात भी नहीं करी। पर इस चीज को मैं आपको +2 में बताऊं, हाँ नॉलेज वाइज इज गुड, बट रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर नहीं है, दिमाग खाई जो बच्चे का। अलग कहता है यार दिमाग खा गया मेरा। हमें पता है ना यार किस लेवल का आपको कवर कराना है। हाँ सीयूटी लेवल सोचेंगे तो ये काम आ सकता है, जरूर काम आएगा, क्वेश्चन भी आएगा। कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी? अनलिस्टेड। और बता दूं, हम क्लियर डाउट आ जाता है, कुछ ना बताए तो कंपनी को क्या मानते हैं? अनलिस्टेड। नहीं, पहले क्या मानेंगे? लिस्टेड का बेनिफिट कैसे दे दूंगा मैं? पढ़िए, अकॉर्डिंग टू, फिर क्या कहती बड़ो सेक्शन, मैटर रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेबी एंड नॉट बाय CLB। पुराना नाम है, सर ने बताएंगे आपको, पुराना नाम होता था CLB, आजकल इसका नाम नया आ चुका है NCLT। क्या नाम है? NCLT। कोई फुल फॉर्म जानता है? सोचो। पुराना नाम था कंपनी लॉ बोर्ड। क्या नाम था? कंपनी लॉ बोर्ड। धीरज सर से पूछना, आज ही पूछना, सर एक आज वर्ड आया था कंपनी लॉ बोर्ड, एंड उसका सर कुछ बता रहे थे, नया नाम आया है NCLT, वो बताएंगे क्या चीज है। ठीक है, मजा आएगा। तभी आप पूरा टच रखेंगे कि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, फिर आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि सिस्टम क्या है। ये CLB का क्या बन गया? NCLT। सुनो, ये बिल्कुल बेसिक, आपकी आंखों में बस आंसू ना जाए, तैयार रहना कि सर ये क्या पूछ रहा है। पता है, देखो यार, मतलब कहोगे सर क्या कर रहे हो ये आप? पहली एंट्री लिख रहे हैं कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। बेचारे इतने शरीफ समझ रहे हैं आप लोगों को कि इनको मासूम बच्चे हैं, कुछ नहीं आता। सीरियसली मैंने भी नहीं लिखवाया 4 दिन में, ये एंट्री लिखो। उम्मीद है यार ये एंट्री तो सबको आती है, और ये भी नहीं आती फिर काम खराब है मित्रों, और आप बहुत दूर फिर रहे हैं आपस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या वर्ड है? शेयर एप्लीकेशन। ये देखो इसका मन नहीं भर रहा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कुछ भी। टू वर्ड क्या कर रहा है? शेयर कैपिटल। बैंक टू क्या कर रहा है? शेयर अलॉटमेंट। कुछ याद है?
एक वर्ड होता था, याद है, ज्वाइंट अकाउंट। कई बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी हो जाती थी, तो क्या दिक्कत है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड, ये तो आपने डिवेंचर में भी सुना हुआ है, डिवेंचर में भी सुना हुआ है, तो मैं आज इसकी ज्यादा बात ना करते हुए वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ देखो, देखी जाओ, टिक करना है तो इसमें ज्यादा पीडीएफ की जरूरत नहीं, सब तुम्हें आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कॉल की एंट्री याद है, शेयर कॉल टू, सर लिखते नहीं कौन सी कॉल, तू लिख लेना, फर्स्ट या सेकंड जो भी होगी। शेयर कॉल टू कौन सी बच्चे, शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर क्या आ जाएगा, जल्दी बोल, कॉल। ये तेरा आ गया सब्सक्रिप्शन, इसमें कौन सा आ गया, केस फुल। अब लिखो होमवर्क जो तुम्हें बताने वाला हूं साइड पे, जल्दी। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पास है, आपको मजा आ जाएगा घर जाकर करने में। और बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे तो हमने प्लस टू में नहीं करे यार, मतलब जो यहाँ दिखा रहा हूं, तभी आप कल से वेट कर रहे थे कब पीडीएफ शुरू होगी, इसलिए नहीं करी। देख लो, मैं सीधा तुम्हें करा रहा हूं, फॉरफिट, री इशू, कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट, उसमें भी तीन तीन लोग विद प्रीमियम, इसलिए करवा रहा हूं, वही आएगा। ये तो क्या लगता है, ही आएगा? हद होगी यार। और पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। हाँ, थोड़े से ना अमाउंट चेंज मिलेगी आपको, अमाउंट समझते हो? वो 10 वाला नहीं मिलेगा कभी, 50 या 100। अब सुनो, 1 मिनट के लिए सुन लो, फिर होमवर्क दूंगा, लगातार दूंगा, काफी क्वेश्चंस हैं, तुमने भी कल रीड करके आने हैं। और सुन लो, करना ही नहीं है, हाँ रीड करा होगा, मैं रैंडमली चेक करवा सकता हूँ आपसे। क्या कंपनी इनवाइटेड, व्हाट इज इनवाइटेड? इशूड, 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 इशूड वर्ड चलेगा ये, तभी मैं रुक रहा हूं बीच में। कितने शेयर्स? 10,000, 50 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल कितनी? 15। पहले तो कितनी स्टेज है? 3। कितने एंट्री पास होंगी? 6, अनलेस तुमने कॉल ना मांगी हो। याद है सीबीएसई दे तो सब कुछ जाता था, लास्ट में बोलता था हमने सेकंड कॉल कॉल ही नहीं करी तो ना करो, फिर मुझे क्या दिक्कत है, फिर 4 एंट्री कर दूंगा। आज कितनी स्टेज है? 3। 15 और 20, 35, 35 और 15, 50। एप्लीकेशन कितनी है? 10,000। ऑल मनी क्या आ चुकी है एप्लीकेंट्स पे, एंड अलॉटेड शेयर अप्लाइड, एंड इंस्टॉलमेंट क्या आ चुकी है, रिसीव्ड। एंट्री पास करो। अब मजाक सब हो, मैं पहले दिन प्लस टू में जब पढ़ाया था तब भी नहीं ये कुछ कराया था, मैं तब भी नहीं कराया था, पहले दिन ही क्या कराया था, फॉरफिट की। यार वो क्या कर रहे हो तुम लोग ये? सिर्फ पता क्या करना है, टाइम पास। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू जो भी है टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। 10,000 इंटू 15 कितना आएगा? 1.5। 10,000 इंटू 20, 2 2। 10,000 इंटू 15, 1.5। चेक करो, चेक करो, कोई डाउट है बताओ, बोलो। सही है, कोई टाइम पास, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब इसी तरह अगले क्वेश्चंस आने हैं, पर ऊपर हेडिंग आंखें खोल के पढ़ लेना कौन सी आ गई। अंडर सब्सक्रिप्शन का प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हो, कंपनी ने हिमांशु कितने शेयर इशू करे, डेट का मैं अभी चक्कर नहीं डालने वाला, डेट का भी चक्कर नहीं, फॉर्मेट है ना जर्नल, तो कॉलम कौन सा बनता है, डेट। 100 रुपए का क्या बात करो सर, 43,000 टू 100 कितना हो गया, 43 लाख, 40, थोड़ा मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे रखना, 43 लाख। पैटर्न क्या है, 20, 30, 25, 25, चेक कर लो, 20, 30, 50, 25, 25, 50, ठीक है ना भाई साहब, 100 हो गए। लवी को घना याद आता, तो 40,000। 20 मई को कितने लोगों ने अप्लाई करा, 40। अब मुझे बताओ पहली एंट्री कितने पे पास होगी, 40 पे या 43 पे? पहली एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40 या 43? ठीक है, 40 पे मैं क्रॉस कर दिया, जाते देखना भी नहीं, जाते ही देखना भी नहीं। और प्लीज अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को चैलेंज मत कीजिएगा, कई बार ना थोड़ी गलती हो जाती है, कौन सी, और 90% वाली, ये दिमाग क्लेश लगे बैठ जाओ कि मैं नहीं सॉल्व करूंगा तो कुछ निकलता है, नहीं, कई लोग ज्यादा स्टार बन जाते हैं, और स्टार तो ऐसे दिखा देगा तुम्हें वहां पे। तो कृपा करके आप लास्ट में नोट लिखाओ कि कंसेप्चुअली क्वेश्चन इज सम मिस्टेक, बिकॉज 43,000 इज इशूड, एंड मैं बोल रहा हूँ उसका 90% तो ये तो कवर हो गया, उसके 90 से तो ये ज्यादा ही है। बट अपा चैलेंज नहीं करेंगे, जो मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना, क्या बोलता हूं मैं, क्वेश्चन को क्वेश्चन, ये मैं टैगलाइन यहां कर लो, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना, जो वो कह रहा है वैसे करके आना है इधर, बाकी सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा स्नेहा क्या कर दिया, अब नोट कर रहे हो, हर जगह क्या दे रहा है वो, डेट हर जगह, तो मैं उम्मीद करता हूं आंसर में भी इसका मन करेगा, विद डेट्स, सीख लेना, प्लस टू में नहीं था, कभी आ जाता है, तो होमवर्क लिखो, मैं फटाफट बोल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 2 लिख लो एक बार, वर्ड इलस्ट्रेशन इस तरह से वर्ड लिख लो, मैं उसके साथ साथ कॉमा डलवा दूंगा। 2, 3 लाइन में ही है वैसे, मुझे वैसे वर्ड टिक करनी है। ये बीच में पता है कौन सी एंट्री आ गई, ओवर, ओवर की एंट्री भी करके दिखा रहा है, कौन सी वाली बताइए, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अब ये करते हो या किसी के साथ इकट्ठी करते हो, इकट्ठी। एंट्री नंबर 2 भूल गया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू
बैंक इकट्ठी, इसके चक्करों में मत पड़ो, तो बेचारा सिखा रहा है तुम्हें। और ये एंट्री भी याद है कुछ, कब कई बार क्या आता था, कॉल्स इन, तब की बात करेंगे, आज नहीं। लिखो इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क है। बट इसमें दो काम कर दिए तमन्ना, चेक करिए बच्चे, एक इक्विटी शेयर है और कौन से, एक रेफरेंस। वैसे पूछ रहा हूं एंट्री में फर्क होता है या सेम चल जाएंगी, सेम चल जाएंगी, बस जहां इक्विटी बोलोगे वहां पे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस। तो एक काम ना कर दें अगर साथ दोगे, कॉन्ट्रा एंट्री सुना है, कंबाइन सुना है, कंबाइन इकट्ठी रख दे, बैंक वाली अलग अलग कर सकते हैं, ड्यू वाली इकट्ठी, या रिसीव वाली भी इकट्ठी, देखने को मिलेगी, इसलिए कह रहा हूं। इक्विटी कितने हैं, 50,000, प्रेफरेंस कितने हैं, हाँ गलती ना कर देना, तो इक्विटी को तो 50 से करना, प्रेफरेंस शेयर्स को 1 लाख से करना, और कुछ नहीं करना है। 4 स्टेजेस हैं। ऑल दी शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब, फाइनल कॉल वर रिसीव कितने पे, 42 पे, एंड 88 किस पे, प्रेफरेंस। मतलब बंदे अगर फेल हुए भी तो कहां हुए, अगर फेल हुए भी तो कहां हुए, सिर्फ लास्ट कॉल पे। कौन कौन, एक इक्विटी में और एक प्रेफरेंस में। वैसे इक्विटी कितने थे बच्चे, बच्चे को पता होगा, 50,000, कितने लोगों ने पैसे दे दिए, कितने फेल हुए, 8,000। प्रेफरेंस कितने थे, 1 लाख, कितनों ने पैसे दे दिए, 88, कितने फेल हुए, 12,000। कोई डाउट है तो बताएंगे सिर्फ, और करना क्या है, क्या ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, एंड बाकी एंट्रीज कहां पास करो, ये बन गई कैश बुक। जस्ट यू हैव टू टेक, देख रहे हो कितना, डरना मत। कितनी स्टेजेस है, 4, 4 का डबल 8, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ये वही 8 वर्ड्स हैं, जस्ट कैलकुलेटर चलाना सीखना है मेरे हिसाब से। अगर आप मैं सही लिखूँ ना इसके ऊपर, कैलकुलेटर चलाना सीखो, ये वो क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करना है, 50 × 20, 50 × 30, 50 फलाना, हाँ लास्ट वाली 42 इंटू समथिंग, बिकॉज फाइनल कॉल नहीं आई। और ये नीचे एंट्रियां देख रहे हो कौन सी हैं, ये सारी एंट्रियां कौन सी पता है, ड्यू। कौन सी है ये, ड्यू। सर कभी ये कंपाउंड कर देता है, कभी अलग अलग कर देता है, तो घबराना नहीं, जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसे। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। याद है शेयर डिस्काउंट पे इशू, एक्सेप्ट 2 लोग, कौन, हाँ, और इस पे सेक्शन कौन सा लगता है, 53। दोबारा, शेयर डिस्काउंट की बात कौन करता है, सेक्शन 53, सेक्शन 53। एसपी के प्रीमियम के ऊपर कौन सा सेक्शन बात करता है, 52, पहले, पहले वाला 52, पहले उल्टा कर लो, पहले प्रीमियम देन डिस्काउंट, पहले प्रीमियम देन डिस्काउंट। बाकी कहानी बताई थी, 2 लोगों को इश्यू हो सकते हैं, कभी बात ट्रू फॉल्स आ जाए, इंप्लॉइज एंड कौन, डायरेक्टर, एंड उनको ऊपर दे सकते हैं, वैसे वॉइड है, वैसे वॉइड है, बंद है, खत्म है, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं, प्रोहिबिट कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट 2 लोग। ओके, इशू एट प्रीमियम याद आ गया। इस पे अगर मैं तुमसे बात करूं, थोड़ा सा वर्ड देख रहा हूं, नहीं दिख रहा मुझे, तो इस पे एक वर्ड आना चाहिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सेक्शन कौन सा लगता है, 52। और एक चीज बताऊं, होमवर्क है, घर से पढ़ के आना, लिख लो, पढ़ के आना, रीड, रीड सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रीड सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम यूजेस, रीड सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम यूजेस। इसके यूजेस है बच्चों, 5 होंगे, हाँ 5 हैं, सारे पढ़ के आने हैं, सारे पढ़ के आने हैं, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड पढ़ के आने हैं। ये 5 यूटिलाइजेशन क्या बोलते हैं, पेज नंबर पूछोगे, पीडीएफ का पेज नंबर 19 है, पीडीएफ का पेज नंबर 19 है, पीडीएफ का पेज नंबर 19 है, हो जाएगा। ये मैं अभी बात नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं तुमसे बात करूंगा, ये क्या है डब्बा, अभी समझ नहीं आएगा, भी आउट ऑफ बॉक्स है। ये एंट्री तुम्हें यहां से नहीं पढ़नी है, प्रीमियम तैयार है। होमवर्क लिखिए 6 नंबर, होमवर्क 6 नंबर, होमवर्क 6 नंबर, यहां से ये मैं करवाऊंगा स्टार मार्क। अब तक कितने होमवर्क हुए, 2, 4, 5 एंड 6, एंड यूजेस ऑफ क्या पढ़ के आना है, एसपी। 7 नंबर मैं कराऊंगा, सबसे टॉप क्लास है, सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन है, ये मैंने कराना है, डब्बा डुब्बा परोठा वाला आ गया, ये मैंने करवाना है। कॉल्स इन कौन सा आ गया, यही आपका कॉल्स इन वाला, जो मुझे समझाना है, रेट रूट समझाना है, एंट्रियां करवानी है, ये क्वेश्चन है। ये भी 9 नंबर सुपर है, मैं करें सुपर से भी ऊपर है, ये नेक्स्ट लेवल चीज है। ये मैंने तुम्हें कराना है, 7 और 9 मेन है। यहां जाके पुरानी यादें ताजी हो जाएंगी, दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे कुछ याद आ रहे हैं, कौन से हैं ये, वो छोटे जी, और उतने मुश्किल नहीं जो उसमें थे +2 में। अब बिल्कुल ना मत करके, देख की हंसी आ जाएगी यार। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल आया नहीं, बाकी क्या गया, 2 शेयर फॉरफिचर, हो जाएगा, डन रहेगा। आज होमवर्क क्या लिखिए, कौन सा नंबर है बच्चों, मैं कल आके वही स्टार्ट करूंगा, मैं 7 एंड कौन सा कराऊंगा, 8, 9, वो तीनों कॉल्स इन एडवांस लेके कल नया काम हो जाएगा, 7, 8, 9 हो जाएगा। ये तुम पे विश्वास है, क्लास में कराऊंगा, विश्वास तभी है, क्लास में कराऊंगा, ऐसे विश्वास नहीं है। और कॉपी पे ये क्वेश्चन हो सकते हैं, वो रेड कर लेना, ये छोटे छोटे हैं, एंट्री पास करके देख लेना। कौन सा नंबर कहा मैंने, 10। नेक्स्ट 11 मैं क्लास में रैंडमली करा दूंगा, 12, 10, 11, कौन सा बोला मैंने, 12, डन हो गया।
ये मैं करा दूंगा। डन है। अब कल मेरे अकॉर्डिंगली तुम अगर साथ दो, वो तीनों चीजें कराने के बाद छोटे छोटे रह गए लास्ट में, पीडीएफ में चेक करना लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। पीडीएफ में एक बार चेक करिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 13, 14, 15, 17 कौन सा है, पीडीएफ में चेक करिए। लास्ट क्वेश्चन चेक करना लास्ट में, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल नहीं इलस्ट्रेशन। 18 है, 18 छोटे छोटे होंगे बट ठीक है। कल कोशिश करते हैं इसको एक बार पैक करने की। ओके बच्चे, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।